वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मज़े में? आज हाय अल्लाह रहम करे, कोई मीम बनाने वाला तो नहीं है। आज बड़ी अजीब अजीब सी चीज़ें आप शो पे देख पाएंगे। उसकी वजह ये है कि पता है क्या, हर इंसान से, चाहे कोई कितना भी अक्लमंद हो, ये एसी बंद कर दो खुदा के वास्ते, कपड़े फूल रहे हैं मेरे, मैं मोटी नहीं हूँ। हाँ, तो मैं कही थी कोई इंसान कितना भी अक्लमंद हो, लेकिन इंसान से कभी ना कभी कोई ना कोई बेवकूफ़ी ज़रूर होती है। और वो बेवकूफ़ी ऐसी होती है कि वो अपनी बेवकूफ़ी को कारपेट के नीचे छुपा लेता है, दिखाता नहीं है किसी को, क्योंकि अगर वो दिखा देगा तो उसका भरम टूट जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, कैसी कैसी बेवकूफ़ियाँ करते हैं हम। अब अक्सर ऐसा होता है कि आप हस्बैंड को फ़ोन करेंगे और वो बैठे होंगे दोस्तों के बीच में, लेकिन उनका कोई मूड नहीं है घर आने का, तो कहेंगे बीवी को ऑफिस में बहुत काम है, आज घर आने में लेट हो जाऊंगा। बन गई ना बेवकूफ़ा। फिर आपकी सास प्यार प्यार में, मोहब्बत मोहब्बत में, तारीफ तारीफ में सारी दावत का बर्डन आपके ऊपर डाल देती हैं। फिर बनी बेवकूफ़, पता चला आपको। और तो और आप समझेंगी कि आप दुकानदार के पास गई हैं और ज़बरदस्त किस्म की प्राइस पर ये जोड़ा ख़रीद के लाई हैं, लेकिन बाद में जब वैसा ही जोड़ा आप किसी दोस्त के पास देखती हैं और उसने सस्ता ख़रीदा होता है, तो आपको लगता है बना दिया ना मामू मुझे, बना दिया ना बेवकूफ़ मुझे, बेच दिया महंगा जोड़ा कह कर के डिस्काउंट है बाजी। फिर यही नहीं, और सुन लीजिए अपनी बेवकूफ़ियाँ। सब्ज़ी वाला ये कहेगा कि बाजी टमाटर महंगा होने वाला है, स्टॉक कर लो, और आपको बेवकूफ़ बना के उसने अपनी गुड्डी चमकाई और आपको बेच दिया टमाटर। सबसे बड़ा बेवकूफ़ आपको कौन बनाता है? मुझे तो बहुत बनाते हैं मेरे बच्चे, बहुत। शो ये मारेंगे कि पढ़ रहे हैं या फिर बहुत स्ट्रेस है काम का, और पता चलेगा दोस्तों के साथ हैं, पैसे आपसे ज़्यादा ले लेंगे, फलानी चीज़ स्कूल में ये जमा करानी है, और बाद में पता चलता है ये तो आधे पैसे स्कूल में जमा कराने हैं, आधे पैसे जेब में रखने। कितने बेवकूफ़ बनते हैं हम अपने बच्चों के हाथों। ख़ास तौर पर हमारे जो घरेलू ख़वातीन हैं वो मासूम होती हैं, कभी उन्हें उनके हस्बैंड बेवकूफ़ बनाते हैं, कभी बच्चे बेवकूफ़ बनाते हैं, कभी उनके दोस्त हैं, कभी ससुराल वाले। ये बात आप मेरे साथ जब सुन रही हैं तो आप कहेंगी मैं मुत्तफ़िक़ुन आपसे, हम ना जाने कितनी दफ़ा बेवकूफ़ बने, और हमें पता भी है कि हम बेवकूफ़ बन रहे हैं। जब सख्त लड़ाई हुई होती है मियाँ से, कोई उसकी ज़बरदस्त किस्म की गलती होती है, फिर वो आपको कैसे बहला फुसला के अपनी बातों में ले आता है भाई, ऊंचे ऊंचे ख्वाब दिखाता है, बन जाती हैं आप बेवकूफ़। तो जनाब, ज़िंदगी भर हम बेवकूफ़ बनते हैं और फिर हम अपनी बेवकूफ़ियों पर पर्दा डालते रहते हैं, किसी को बताते नहीं, लेकिन हमें खुद पता होता है कि बस ये गलती हमसे हो गई, ये हमें नहीं करनी चाहिए थी। सो आज यहाँ कोई भी सेलिब्रिटी कारपेट के नीचे अपनी बातें नहीं छुपाने वाला, बल्कि वो सारी बेवकूफ़ियाँ जो उनसे कभी ना कभी सिली मिस्टेक्स उन्होंने की हैं अपनी ज़िंदगी में, वो आपसे शेयर करेंगे, और फिर आपको अंदाज़ा होगा कि हम भी आप जैसे ही होते हैं। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए मेरे साथ ये देखने के लिए कि हमने ज़िंदगी में कितनी सारी अभी तक बेवकूफ़ियाँ की हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इंसान है, ख़ता का पुतला है, कोई फरिश्ते थोड़ी आपके सामने खड़े, हम भी आप जैसे हैं। जानना चाहते हैं कैसे? छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वैसे आपस की बात है, जो हमने सिली मिस्टेक्स ज़िंदगी में की हैं, अगर हम उसको आप लोगों को बता दें तो ये बहुत बहादुरी की बात है। सो ये बात याद रखिए कि जो मेरे सेलेब्स आए हैं आज, वो बड़े बहादुर हैं, बड़े ब्रेव हैं, क्योंकि कोई इनसिक्योरिटी नहीं है उनको पता है कि वो खुद क्या है, उनको उनकी अहमियत का पता है, और इसीलिए वो अपनी सिली मिस्टेक्स, अपनी थोड़ी सी बेवकूफ़ियाँ आपसे शेयर करें, और वो खुद हंसते हैं। हम खुद हंसते हैं अपनी बेवकूफ़ियों पर। कभी हमने छोटी उम्र में की होती है, कभी हमने प्रॉपर एक सर्टेन एज में की होती है, जहाँ एक्सपेक्टेशंस नहीं होती कि आप कभी सिली मिस्टेक्स कर भी सकते हैं या नहीं। सो आइए आपकी मुलाकात कराती हूँ डॉक्टर उम्मे राहील हमारी तरफ है, एक तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। फ़ायज़ा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फ़ायज़ा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक ठीक ठाक। इतनी कॉन्फिडेंट, इतनी बोल्ड, कोई सोच सकता है कि एक तरफ डॉक्टर उम्मे राहील, एक तरफ फ़ायज़ा, ये लोग कोई कभी बेवकूफ़ी कर भी सकते हैं कि नहीं? और फिर निदा फिरदौस भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। कहते हैं ना घर की बड़ी आप भी
क्या आप कभी आपसे भी हो सकती है? आपकी बहनें बोलती होंगी क्या कभी आपसे भी कोई बेवकूफ़ी हो सकती है? नहीं मुझे तो इतने बड़े ब्लंडर्स हो जाते हैं, मैं तो मेरा नाम ही रखना चाहिए भंडारी। नहीं तो फिर हम 4 भंडारियों से मिले हैं, आ जाओ। मेरे तो भंडार भंडार कहते हैं या भंडार। भंड ऐसे होते हैं कि वो पूरी दुनिया के सामने आ जाते हैं। सो कोई कहता है कि मैं जान के करती हूँ, तो मैं कहती हूँ कि कहने दो। और कोई कहता है कि लाइक ये हो जाते हैं निदा, बिल्कुल। मासूमियत में हो जाते हैं, कोई कहते हैं बोंगी है, कोई कहते हैं बेवकूफ़ है। सो लाइक होते हैं कभी कभार। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों के पास हर लोगों चीज़ का का काम है। एक कमेंट करना मुझे होता है। लगता है आप जानबूझ के नहीं करते। बिल्कुल भी नहीं करती यार। कोई भी आजकल नहीं करना चाहता। हमारे हमारे यहाँ मुझे ये लगता है कि आजकल हमारे यहाँ हर कोई हाँ। किसी ना किसी को बेवकूफ बना रहा है और हम बन भी रहे हैं। हाँ। ऐसा ही है। लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है कि पीपल आर मच अवेयर नाउ। लोग हाँ। कोशिश करते हैं बनाने की बेवकूफ, हाँ क्योंकि उनका काम है। लेकिन अब हम सबको बहुत ज्यादा अवेयरनेस आ चुकी है। सो जो भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो बेवकूफ बनाते हैं, जिनका शौक है या वो खुशी से भी करते हैं, तो वो पहले ये समझ लें कि आप ज्यादा देर तक किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते। वही मैं हम सब बोलती हूँ बहुत कि aware कभी लोग कभार मुझे मैं मैसेजेस पढ़ती हूँ तो लिखा आता है कि हाँ ये जान के करती, तो मैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि माशाल्लाह 14 साल से आप मुझे सुबह देख रहे हैं ऐसे। 14 साल तक कोई फेक बन के नहीं बैठ सकता नहीं, ना, exactly। मतलब रोज तो जो भी बुराइयां अच्छाइयां सब कुछ वो सामने है। लाइव शो है, रिकॉर्डेड शो नहीं है, गड़बड़ें होती हैं, कभी गेस्ट से हो जाती हैं, कभी मुझसे हो जाती हैं। नजरों में ज़्यादा इसलिए आ जाती हूँ क्योंकि रोज़ आती हूँ टीवी पे, तो पकड़ ली जाती हूँ। वैसे वो तो तो आप तो एक तरह से फैमिली मेंबर है, रोजाना टीवी पे आ हाँ। रही है, रोजाना आप मिल रहे हो, तो फिर तो वो कर देना कोई चाहिए, इतनी सी बात ignore पकड़ कर ली देना जाती है, चाहिए। सॉल्ट और नमक बोल दिया, एग्जैक्टली। वो भी पकड़ी जाती है। आपका माइंड इतनी सारी जगह पे होता है कि आप हाँ। कुछ भी बोल रहे होते हो भाई समटाइम। मैं कल जैसे मेरा भाई आया हुआ था घर पे, तो मैं अपने बेटे को अपने भाई का नाम बोल देती हूँ। Exactly। तला है मेरे बेटे का नाम, भाई का देखो अभी भी बोल दूँ। वो ऐसा तब होता है जब आपके माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही हाँ। होती है ना, तो वो मिक्सअप हो मेरे जाती है बेटे का ना। नाम बलाज है, एक का नाम फरीद है, तो मैं कभी कभार गलती से उनको तला बोल देती हूँ। मेरी अम्मी भी ऐसी करती थी कि अपनी बहन का नाम, 4 बहनों का नाम लेने के बाद 5 ही दफा मेरा नाम लेती। यही अच्छा, होता है। मैं भी आजकल ये चीज कर रही हूँ। हाँ? मतलब नाम किसी का लेना है, कुछ हाँ। और ले रही हूँ। हाँ। बहन भाइयों का क्या कोई नाम है तो किसी और को किसी फला और कुछ का कह नाम, रही हूँ, हाँ। किसी को कुछ कह रही हूँ। अच्छा, मेरे ये दिमाग सब से हम- इसलिए होता है, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द एज, लेकिन ये होता है कि आपका स्ट्रेस कितना चल रहा है माइंड में, एक साथ हाँ। चीजें बहुत ज्यादा, एक साथ बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं। हाँ। तो इसलिए हम ये ब्लंडर्स करते हैं। इसका सेकंड इफेक्ट ये भी है कि दिमाग से चीजें स्किप हो जाती हैं, मुझे नाम भूल जाते हैं लोगों के। और कितनी शर्मिंदगी होती है, तबल्ला। आपको शक्लें याद रहती हैं। शक्लें याद रहती और हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप मुझे पहचानी? अब मैं बहुत अच्छे से पहचानती हूँ, मैंने कोई शो किया है। हाँ। और मुझे कभी कभार ऐसा होता है, कभी मैं किसी दावत में मिलूं तो मैं जानती हूँ कि ये जिससे मैं मिल रही हूँ, बात करी हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल फ्लैशबैक में नहीं जा पा रही होती कि हमने कौन सा शो किया था, किधर मिले थे। इतनी शर्मिंदगी होती कि मुझसे 2.5 घंटे बैठकर पूरी जिंदगी की कहानी सुना के चली गई, नाम भूल गई। बिकॉज स्पेशली यू आर मीटिंग सो मेनी पीपल इन अ डे, और वो भी डेली बेसिस पर, कि कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, तो आपका तो ज्यादा स्ट्रेस है इस चीज का, तो ये सब हमारे लिए नॉर्मल तो है। वो आपको बड़ी कभी शर्मिंदगी हो जाती है। है और तो कभी कभी आप आपकी- गलत नाम बोल देते गेस्ट आया हुआ है, रोजीना नाम है उसका, मैं कह रही हूँ हाँ तो रुबीना आप बताएं, सॉरी मेरा नाम रोजीना है। ओह शूट, ओह कितनी यकीन मानो एज होस्ट इतनी मुझे शर्मिंदगी होती है। सबसे ज्यादा शर्मिंदगी तब होती है जब मैं किसी का नाम गलत पुकार लेती हूँ। तो इससे वो अच्छा आप बोले मुझे नाम ही याद नहीं। नहीं, फिर मैं आप हाँ आप बताए ना आप क्या कह रही हैं। फिर आपको घुमाने के लिए बहुत सारी चीजें होती है, वहाँ आपको स्मार्ट होना। मैं ऐसे करती हूँ कि बोलती हूँ ये मुझे नंबर सेव करना है, प्लीज पूरा नाम बताइए। अच्छा बहाना है, अच्छा तुम क्या करती हो, तुम किसी का नाम भूल जाती हो, क्या बहाना है तुम्हारे पास? मैं भी आपकी तरह नाम नहीं लेती, हाँ, बहुत अच्छे से मिलती हूँ, और फिर मैं कि बहुत उनका वो माइंड डाइवर्ट हो। बहुत गौर से सुनती हूँ कि कोई और उसे नाम से पुकारे तो ये मैं हाँ, पिक फौरन आप पिक कर लेंगे। इतनी अटेंटिव होकर उसकी बातें सुनती हूँ कि कहीं से नाम पुकारे, हाँ सुनो ला ये नाम। तो फिर आप क्या करती हैं किसी का नाम भूल जाए? यार मेरे साथ बहुत होता है, इसलिए हाँ। कि इतने रेगुलर पेशेंट्स आ रहे होते हैं, तो मैं सब कुछ लिखने के बाद कहती हूँ, मैं कहा देखो मुझे तुम्हारी शक्ल याद है, सब कुछ याद है, नाम याद है, नाम बता देना। वो कहते हैं यार स्ट्रेट इतना हम फॉरवर्ड लोग सीधी आते हैं। इंसान। मैं कहा मुझे नाम याद नहीं रहते। लेकिन वैसे मेरे साथ भी बहुत होता है, रोज टीवी पे देख रहे लोग, अल्लाह नादिया आप मुझे इतनी अच्छी लगती है। कोई बात नहीं, अब मैं कितने दफा बताऊं भाई, नादिया तो नहीं हूं ना मैं। कुछ लोग फेक भी करते हैं। अभी रिसेंटली शमून अब्बासी है मेरे साथ सेट पे ना, तो उनका कोई फैन मिल गया उनको,
सेट पे ही, ये कहीं शूट कर रहे थे, तो वो कहने लगे कि सर मैं आपका बहुत फैन हूँ, ये वो मैंने आपकी मूवीज़ देखी हैं, ये है वो है। उनको ना पूरी लंबी कहानी की, बस आपका नाम भूल गया। उसने कहा ये क्या? कैसा फैन है जिसको नाम ही हाँ नहीं एग्जैक्टली, उसने कहा मेरा नाम इलियास है। भाई वो सारा दिन सेट पे उनको इलियास भाई, इलियास भाई, इलियास भाई आपके लिए चाय लाऊं, इलियास भाई आपके लिए ये लाऊं, सारा दिन ये करता कहते रहा। तुम वो यासिर की बीवी हो ना, पर नाम भूल गए मैं, तुम्हारी यासिर की बीवी। तो ये चीज है। चले भाई, कौन है वो ब्रेव जो अपनी सिली मिस्टेक्स जो उससे हुई हैं जिंदगी में, उनसे शुरू किससे करें? आप बताएं। मैं अपने, खैर मेरी तो हाय हाय, मेरी तो जिंदगी खुली किताब है और मैं तो अपने मीम्स बेच सकती हूँ। मेरे बच्चे कहते मम्मा आप अपने मीम्स बेचिए, पैसे कमा। मैं कहा, नहीं भाई माफ कर दे। अच्छा, मुझसे वैसे तो दुनिया के सामने जो सिली मिस्टेक्स हुई हैं वो तो हैं ही हैं, खुली किताब की तरह, लेकिन बहुत सारी मिस्टेक्स हुई हैं क्या, मैं आपको बताती हूँ, जिससे मुझे बहुत नुकसान पहुंचा। एक दफ़ा हम टर्की में थे, एयरपोर्ट पे पहुंचे, पाकिस्तान वापस आने वाले थे, तो मुझे ना बहुत मज़ा आता है वैट रिफंड, जो VAT होता है ना, वो रिफंड लेने में। कि मज़ा क्या हो यार, पैसे मिल रहे होते हैं वापस, आपको क्यों नहीं। मैं बड़ी तमीज़ और तहजीब से रसीदें जमा करके रखती हूँ, पूरी खोल के लाइन में लगी कि मैं अपना रिफंड लूँगी। मैं अटैची वगैरह सब लेके लगना पड़ता है, आप लंबी लाइन में लगे हुए। और होता है ऐसे, कहते हैं निदा शॉपिंग नहीं करना, फलाना धमाका। मैंने कहा नहीं मैं शॉपिंग नहीं करूँगी, मैं बस उसकी लाइन में लगी हूँ, मैं अपना रिफंड लेकर आ जाओ जो भी शॉपिंग की है। अब लाइन में लगी। हमेशा ऐसा होता था कि आपकी जब कॉल आती थी ना, अटेंटिव सुन रहे होते थे आप कि अच्छा आपकी फ़्लाइट हो गई है, आप जाए फाइनल कॉल फॉर फला फ़्लाइट। खैर मैं लाइन में लगी, मुझे पता ही नहीं चला, कोई आवाज़ भी नहीं आई। मैंने अपना वैट रिफंड बड़े मज़े से लिया और उसके बाद मैंने कहा चलो यासिर चले। अच्छा जी, हम पहुंचे जब काउंटर पे, बोर्डिंग सब हो चुकी थी। जब हम जहाज़ से बैठने के लिए जाने लगे तो वो कहने लगे सॉरी जी, फ्लाइट तो आप नहीं जा सकते, हमने आपका सामान बाहर निकाल दिया है। यानी जहाज़ से चली नहीं गई थी, अभी 15 मिनट थे। उन्होंने कहा अब आप नहीं, बोर्डिंग हो चुकी थी, जहाज में जाने नहीं दिया उन्होंने, काउंटर क्लोज कर दिया और हमारा सामान बाहर फेंक दिया निकाल के जहाज से। कह रहे 15 मिनट रह गए, तो मैंने कहा कोई फाइनल कॉल ही नहीं आई। कह लेंगे सॉरी, हमने टर्किश एयरपोर्ट को वो क्या कहते हैं उसे, जो अनाउंसमेंट, साइलेंट एयरपोर्ट बना दिया है। तो मैंने कहा साइलेंट एयरपोर्ट बना दिया, ये कैसे पता चला? कह रहे अखबार में आया था। वहाँ इतना नुकसान हुआ, वीज़ा भी आप दूसरी तरफ चले गए थे, फिर आप दोबारा गए हैं, आपका वीज़ा वगैरह वो तो ज़ाहिर ऑन द स्पॉट होता है। वीज़ा गया, उसके बाद आपने होटल, उसके बाद एयरपोर्ट से लेकर आपने दोबारा होटल में गए, बिल्कुल वहाँ के पैसे अलग कन्वेंस के लगे, होटल बुक कराया क्योंकि मुझे फिर दूसरे दिन फ्लाइट मिल रही थी। तो बहुत इस सिली मिस्टेक की वजह से बहुत नुकसान हुआ कि वो वैट रिफंड के चक्कर में मेरे इतने सारे पैसे बहुत सारा। तो ये तो वो नुकसान है जो बहुत दफ़ा ऐसा हो चुका है, हम बहुत दफ़ा फ्लाइट्स मिस कर चुके हैं। मैं एक दफ़ा नमाज पढ़ने चली गई थी एमिरेट्स की उसमें क्या कहते हैं, प्रेयर रूम में। हाँ प्रेयर रूम में, और वहाँ मेरी फ्लाइट मिस हो गई। कराची किंग के लिए दुबई गए थे, तो वापस फिर वही ये मसले हुए। सो इतनी सिली मिस्टेक है ये कि बहुत पैसों का नुकसान। हाँ, बस ऐसी बेवकूफ़ी या मिस्टेक जिससे नुकसान हो, वो थोड़ा सिखाती बहुत है वो। हाँ, आप सीखते बहुत ज़्यादा हैं। वही ना। एयरपोर्ट पे तो छोटी छोटी चीजें हो जाती हैं। अभी अरे यार, recently मैं ट्रेन travel छूट गई रोम में, मैं बच्चों के लिए कुछ ले रही थी दुकान से चीजें, और यासिर और बच्चे ट्रेन के आगे खड़े थे कि निदा जल्दी से पैसे दे के आओ। जब मैं भागी आई तो यासिर के सामने से ट्रेन यूं गुजर रही और मम्मी शक्ल देख रहा था, कहता अब 8 घंटे के बाद आएगी ट्रेन। अब खड़े रहे, चलो होटल में चलें, अब क्या करें। अच्छा, सेम थिंग हैपन टू मी। मेरे साथ तो आपका फ़्लाइट का बता रहे थे ना, मेरे साथ भी बहुत सिली हरकत मैंने की थी। और मेरी फ़्लाइट थी, मुझे अपने बाल कर्ल्स करने थे। हम लोग का मसला ये ना, एयरपोर्ट लुक चाहिए, ट्रेंड में है। उसके तैयार होने के चक्कर में मैं इतना लेट निकली हूँ घर से कि मेरी फ्लाइट मिस हो गई। और एमिरेट्स वाले, मतलब यहाँ पे यहाँ आपका जो लोकल एयरपोर्ट है उसकी तो खैर है, लेकिन इंटरनेशनली वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते। अब वो पूरी ट्रॉली, हाँ पूरी ट्रॉली वगैरह सब लगाने के बाद फिर देन आई अबाउट अ न्यू टिकट,
वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते। अनदर टिकट दोबारा से लिया कि अल्लाह। कर्ल्स हो जाएं, अच्छे से मेकअप हो जाए, एयरपोर्ट लुक लग जाए प्रोफाइल के ऊपर कि हाँ अब मैं वापस आ रही हूँ दुबई से कराची। चलो महंगा एयरपोर्ट लुक हो गया। महंगा एयरपोर्ट लुक बहुत महंगा पड़ा था। मैं भी आ रही थी लाहौर से, तो ना सुबह सुबह गई थी, रात में आ गई थी, शूट था दिन में। तो सुबह का टिकट लेके खड़ी भी हूँ वो लगेज वाली जगह पे, और वो शाम वाला लगेज कहीं और चल रहा है, मैं कहीं और खड़ी भी हूँ, और मैं सुबह वाला टिकट भी बैग के अंदर ही था, वो निकाल के ना खड़ी भी हूँ वहाँ पे कि सामान आएगा सामान आएगा। आधे घंटे बाद पता चला वो लगेज कहीं और चल रहा है। मतलब लगेज में टिकट था तुम्हारा? मैं सुबह गई थी, हाँ। सुबह का जो टिकट था वो मेरे बैग के अंदर था, वो भी लगेज का था। रात में मैं वापस आ रही थी तो वो दूसरा टिकट था, तो वो दोनों बैग के अंदर ही रखे हुए थे। सुबह वाला उठा के उसके अंदर लगेज काउंटर कोई सुबह वाला था, तो मैं वहाँ खड़ी हुई हूँ शाम में, और मैं वहाँ से लगेज Wrong गुजर रहा है, और मैं luggage पीछे तलाश वाले और मेरा लगेज पीछे वाली वो उसमें चल रहा है, पट्टी पे चल रहा है, और मैं खड़े हुए वेट कर रही हूँ बेवकूफ़ों की तरह। आधे घंटे बाद पता चला कि वो लगेज वहाँ पे आया है। ओह तौबा। ये भी चीजें होती हैं। चले भाई शुरू करते हैं। अच्छा जी, कहाँ अभी आपने जब ये शो रखा हाँ। तो घर में ऐसे बात हो रही थी। हाँ। मेरी फ्रेंड्स कहने लगी उनसे कहना कि मैं तो बनी बेवकूफ़ बनने के लिए हूँ। कहने तुमने कौन कौन सी बेवकूफ़ियाँ बताओगी और कहाँ कहाँ तक बताओगी? मैं कहा ऐसा भी नहीं, मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ। कहती कोई नहीं, अरे तुम्हें आज तक लोग सिर्फ बेवकूफ़ी बना रहे हैं। हाँ। तो मेरी फ्रेंड्स सबसे ज्यादा हमें हमारे मियाँओं ने बेवकूफ बनाया है। तो मैं कह रही हूँ तुम बनी बेवकूफ़ बनने के लिए, तो उसमें कोई टेंशन नहीं। मैंने कहा बहरहाल निकाली बड़ी मुश्किल से। एक्चुअली जैसे अभी आपने कहा कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि मतलब वो सिखाती बहुत हैं। मेरे पास जो सबसे बड़ी जो एक बेवकूफ़ी है, कमेटी। बड़ा शौक है मुझे कमेटियाँ डालने का, बहुत शौक से मैं डालती हूँ। अच्छा, एक बड़ी अच्छी जानने वाली मतलब टीवी पे मिली थी, वो बड़ी आई बड़े प्यार से, और इतना सब प्यार करते हैं, तो उन्होंने कहा से डर रही हूँ मैं, डालो। मैंने कहा हाँ हाँ। अच्छा, मैं कहा नए लोगों से डर लगता है, फैमिली में डालते हैं पुराने। मैं कह रहा मुझे डर लगता है कि नहीं कोई मसला ही नहीं, मैं हूँ ना, मैं हूँ। मैंने कहा हाँ सही कह रही है। मैं कहा चलो डाल लेते हैं। छोटी सी कमेटी डाली, वो उसने फटाफट पहले ही निकाल के दे भी दी, बड़े आराम से ख़त्म हो गई। सेकंड कमेटी, अच्छा उनमें अब बड़ी कमेटी डल रही है। हाँ। मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल मैं डालूंगी। इतनी अच्छी आराम से गुजर गई थी। मैंने सारी दोस्तों को भी पकड़ा, कजन्स को भी पकड़ा। मैंने कहा इतनी अच्छी कमेटी, इतनी बड़ी है, और डाल लो तुम सब। हाँ। 5-6 लोगों को डलवा दी। हाँ। उसके बाद क्या हुआ कि जब मेरा नंबर आया, 7वां-8वां नंबर था, उसमें थोड़ी सी अमाउंट दी, कहने की थोड़े दिनों बाद मिल जाएगी। खैर उसने बहुत तोड़ के दी। मैं कहा कोई बात नहीं, खैर हो गई। उसके बाद अगला नंबर जो मेरी कज़न का था, अब हुआ क्या 27 तारीख आ गई। मैंने कहा यार इसकी कमेटी दे दो। वो मुझे कॉल कर रही है, मेरे फेस पे डाली, कह रही वो अम्मी बीमार हैं, अबू बीमार हैं, बहन बीमार है। मैं कहा कमेटी का अम्मी अबू बहन से क्या ताल्लुक? भाई कमेटी तक सिस्टम चल रहा है। हाँ। बस अगले महीने शुरू में दे दूंगी। मैंने कहा ओके। दूसरा महीना आ गया, अक्टूबर आ गया। मैंने कहा अच्छा, वहाँ से कॉल्स पे कॉल्स कि तुम करो, तुम्हारे ऊपर किया था। अब बंदा प्लान करता है। उसके बाद क्या हुआ, मैं कहा यार इसकी कमेटी दे दो, अल्लाह के वास्ते कमेटी। बस थोड़ी सी इमरजेंसी हो गई है, मेरी परेशानी समझे आप। मैंने कहा यार कमेटी का इमरजेंसी से कोई ताल्लुक नहीं, अकाउंट्स में आती है और चली जाती है। मैं पागलों की तरह उसके पीछे लगी रही। उसने जस्ट इग्नोर, मतलब टोटली इग्नोर कर दिया मुझे। मैं परेशान हूँ, मेरे पास पैसे नहीं, और लोगों ने मुझे धोखा दे दिया, मेरे पैसे बैंक में फंस गए, मेरे हस्बैंड का अकाउंट सीज हो गया, फुला इतनी कहानियाँ की। वो 3 महीने हो गए कमेटी नहीं, आज सब ने कमेटियाँ रोक दी। मैं फंस गई, 4 कमेटियाँ थी। अब मैं परेशान, मैं कह रही उनकी कमेटी निकले, मैं क्या करूँ? 1-2 महीने तो मैंने कमेटी दी, अब वो सबकी कमेटियाँ मेरे सर पे आईं, सब ने रोक दी। इससे कि 4 मेरी उसमें थी। उसके बाद मैं कहा तुम नहीं दे रही तो रख लो, अब मैं कोई कमेटी नहीं दूँगी। खैर वहाँ पे कमेटी ब्रेक की। उसके बाद किस्सा ख़त्म हुआ। अब जिनकी कमेटियाँ थी उन सबको मैंने पैसे देने, इसलिए कि उन्होंने मेरे फेस पे डाले थे। खैर कोई बात नहीं, मैंने थोड़े थोड़े करके, इसलिए कि मेरी एक बात ख़राब हो रही थी, मैं कहा थोड़े थोड़े करके फैमिली की बातें दे दूँगी। 5-6 महीने गुजर गए। उसके बाद वो मेरे क्लिनिक आ गई। यार बड़ी परेशानी थी, अब तो कमेटी ख़त्म हो गई, अब आपके ऊपर इतने पैसे निकलते हैं मेरे। मैं कहा अभी भी मुझ पर पैसे निकलते हैं? कह रही अब आप मुझे 3.5 लाख रुपए दे दीजिए। हाँ। इतने बने थे, आपने इतने डाले थे, आपके दोस्तों के इतने थे, और आपने इतने नहीं दिए थे, तो इतने आपके ऊपर चढ़ गए। मैंने कहा यार उन सबके पैसे में यू रिकवर दैट अमाउंट? कुछ नहीं, मैं तो अपने निकाल कुछ नहीं किया। मैंने उसको कुछ भी नहीं कर सकती थी ना कि वो अच्छा मैं मैथ्स में बहुत कोरी हूँ।
आप मुझे 1000 रुपये भी देंगे तो मुझे उसकी काउंटिंग में उलझन ही होगी, तो मैं कभी हिसाब करती नहीं हूँ। उसने मुझे कहा, मैंने कहा मैं इसमें लंबी खिचखिच में कहाँ पढ़ूँ, मैंने कहा मुझे थोड़ा टाइम दे दो। उसके लिए उसने मुझे 1 महीना भी नहीं दिया, उसने मुझे टॉर्चर कर दिया फ़ोन कर करके, मैं ये कर दूँगी तो मुझे पैसे दो, मुझे पैसे दो। मैंने कहा वो जो 4 लोगों के पैसे खा के बैठ गई वक्त पे, और जो मुझे इतना नुकसान हुआ, मैं तो कभी 7-8 लाख रुपए भरे लोगों के, तो वो फिर मैंने उसको बड़ी मुश्किल से पैसे करके 3.5 लाख रुपए करके दिए। मैंने जान छुड़ाई, मैंने कहा तौबा, और आज के बाद कभी किसी कमेटी के ऊपर नाम नहीं लेना। मतलब मैं वाकई इतना बुरा फंसी हूँ उस वक्त, इतना बुरा, लास्ट ईयर की बात है कि मैं रो दी थी। इसका मतलब कभी कभार जो चीज आपको अभी मैं भी रो बहुत रही हूँ, ज्यादा मैं दिल से पसंद बताऊंगी, हो, वो भी ये आपको जो- बहुत कुछ सिखा पता है, और पता है इतना ये करीबी मेरे किस्से हैं, ये मैं रोऊंगी, मैं भी अभी बताऊंगी। मेरा कमेटी जब भी डाले ना, बहुत सोच समझ के, मेरे बच्चे कहते ना मत लेना कमेटी का अम्मा, मैंने कहा डालने दो ना। खबरदार, आपने कहनी इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की है, इतना भुगता है उसको कि इतना बड़ा लॉस के दोस्तें कज़न सबका एक ट्रस्ट था, लेकिन बहुत बड़ा अच्छा, नुकसान हम लोग पहुंचा। क्या करते हैं जब मेरी मदर इन लॉ मुझसे ज़बरदस्ती कमेटी डलवाती थी, नदा चलो, सबसे आखिर में मेरी निकलती थी। जब भी ARY में भी डली, सारे VPs के साथ सबसे डाली आखिर थी, मुझे सबसे आखिर में मिलती। पता नहीं मेरा नसीब ही ख़राब है, मगर मेरा ये मानना है कि जब भी सबसे आखिर में भी मिलती है, उस वक्त मुझे ज़रूरत होती है, और मुझे मैं भूल जाती हूँ ना। वो हम लोग करते हैं, हम लोग चेक्स काट लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम चारों ने डाली ना, तो अब जैसे फॉर एग्जांपल पहली कमेटी फायजा की है, तो हम लोग सब जो है वो चेक्स बना के दे देंगे। फायजा के मार्च के चेक बना के दे दिए, फिर निदा की अगली है तो अप्रैल के चेक बना के दे दिए, फिर उम्मे की है अलग जून की, तो उनकी इस तरह जितने भी सारे लोग होते हैं वो चेक्स बना के दे देते हैं। चेक से क्या होता है, एक आपके पास सिक्योरिटी होती है, एक और प्रूफ proof भी होता आ जाता है है। कि आपने पैसे देने हैं। लेकिन वो अगर बड़ा चेक कोई बाउंस हो जाए, बाउंस हो जाए, आप केस कर सकते हैं, बाउंस के ऊपर, उसके खिलाफ आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, because बहुत आपके पास बहुत चेक रखे मेरे पास लोगों के। ये आपको पता है, लोग आप जान के भी हिम्मत तो करते हैं। करें। अब तो ये रूल बहुत मतलब स्ट्रांग हो यार, गया है। मतलब क्योंकि लोग कर रहे हैं आजकल। हाँ। ये स्कैम चल रहा है, आपके पास यू कैन हैव अ राइट उनकी FIR कटवाने का। अब ऐसा कि वो आपको कोई सारे अपने जानबूझ के- जानने वाले होते हैं, कहीं ना कहीं से ले, कोई बिल्कुल भी हो, हिसाब unknown पाई नहीं पाई का भाई बख्शे तो हजारों मतलब की। फिर मुझे पता है कि यार इतनी बात खराब होगी, ताल्लुकात, मतलब मैं उसके बाद से उस औरत से मिली नहीं हूँ। हाँ। जवाब भी नहीं देती, मतलब दिल ही मेरा खराब हो गया, ऐसे कि मुझे बहुत बड़ी डस पड़ी थी। लेकिन ये कि फिर बंदा सोचता है कि यार क्या इसके लिए अब करे आदमी। अच्छा, जो आपके चलें, साथ बस हुआ, आप सिर्फ एक चीज करें, अब कमेटी नहीं डालना। तुम्हारे साथ क्या हुआ? इसी से रिलेटेड बता दूं या अपना बता दूं? बताओ, पहले इससे रिलेटेड बताओ। इससे तुम्हारी रिलेटेड ये कि कितनी जो डूबी? इनके साथ हुआ है ना, जो इनके साथ हुआ है ना, वो मेरे फ्रेंड के साथ हुआ था, क्योंकि उसमें मेरे पैसे इन्वॉल्व थे। उसने क्या किया कि उसके कज़न ने उसको कहा कि ना सबसे ना 2-2 लाख रुपए ले लो, और ना हम लोग जो है ना एक बिज़नेस है, पता नहीं उसको किसी गाड़ी का बिज़नेस बता दिया, ये बिज़नेस बता दिया, और ये ना मंथली इस तरीके से प्रॉफिट मिलेगा। तो उसने मुझसे पैसे लिए, और क्या मैं, मेरी एक और दोस्त है उससे लिए, मतलब उसने भी इसी तरीके से किया कि 3-4 अपने जानने वालों से पैसे लिए और अपने भी पैसे लगा 2 दिए। लाख रुपए लिए। 2-2 लाख रुपए सबसे लिए ओह। और उसको दे दिए कि वो गाड़ी लेगा, उससे प्रॉफिट आएगा, फिर वो प्रॉफिट सब में सबको डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये सारी कहानी हो गई, और ये इस तरीके से हम करते रहेंगे, और ये मंथली हमारा एक बिजनेस चलता रहेगा। तो उसने उसको सारी ये बिजनेस बताया, उसके बाद सबसे पैसे ले लिए। तो वो ना शुरू के ना 5-6 महीने आराम से प्रॉफिट आ रहा है, मिल रहे हैं भाई, 20-30 हज़ार रुपये मिल रहे हैं। तो ना बाद में पता चला वही यही डिले होने लग गया। 15 तारीख हो गई, 20 तारीख हो गई, पैसे नहीं आ रहे, 25 तारीख, अब वो फंस गया बेचारा। मैं उसको तंग करूँ, दोस्त उसको तंग करे, सब उसको तंग करेंगे, भाई कहाँ है प्रॉफिट, कहाँ है प्रॉफिट। फिर पता चला कि वो बंदा क्या कर रहा था, वो पैसे रोल कर रहा था। आपसे पैसे लिए, उससे इसको प्रॉफिट दे दिया, बकाया खुद खा लिए। फिर कोई नया बंदा मिल गया, उससे पैसे लिए कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, और उसके पैसे से आधे लोगों के पैसे प्रॉफिट दिए, और बकाया खुद बहुत हाँ, करते ऐसे हैं लोगों को नींद कैसी आती है? और वो बेचारा शुक्र मेरा हम दोस्त सिली बन गया। मिस्टेक्स करें, लेकिन हम ऐसे नहीं हैं। शुक्र हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। सीख लिया, पैसा लेके। शुक्र, मैं ये कहती हूँ कि हम लोग सुकून से सो सकते हैं, खराटे लेके सो सकते हैं। लेकिन वो बेचारा- हमने किसी का हाँ, कोई पैसा नहीं खाया, लेकिन हमने एक जो है ब्रेक पे जाना है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर हम आपको अपनी बेवकूफ़ियाँ बताएंगे। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इससे पहले कि मैं अपनी और अपने गेस्ट की बेवकूफ़ियाँ आपसे शेयर करूं, पहले हम चाहेंगे हम अपने कराची किंग्स के स्पॉन्सर्स शेयर करें। 1xBet टाइटेनियम स्पॉन्सर है, बैंक इस्लामी प्लैटिनम बैंकिंग पार्टनर है,
पेप्सी ऑफिशियल बेवरेज पार्टनर है, GFS हाउसिंग पार्टनर है, GFS नॉर्थ टाउन रियल स्टेट पार्टनर है, ARY लगूना DHA सिटी कराची लाइफस्टाइल एंड कम्युनिटी पार्टनर है, एंड ARY लगूना DHA गुजरांवाला भी लाइफस्टाइल एंड कम्युनिटी पार्टनर है, मुगल स्ट्रीट स्ट्रेंथ पार्टनर है, इम्तियाज सुपर मार्केट पार्टनर है जी। सो आइए जी, जहाँ से सिलसिला टूटा था वहीं से जोड़ते हैं। और कौन अपनी सिली मिस्टेक्स बता रहा था? तुम्हारी बता बारी? रही थी। मेरी निदा ने बताई कि वो जो 2 लाख रुपए जमा कराए थे प्रॉफिट के 5 महीने बाद वो गए। ये ऐसी बेवकूफ़ी है जो आपको नुकसान ठीक ठाक वाला पहुंचाती है। आइए जी, आपकी बेवकूफ़ी शेयर करें हमसे। वैसी मैं तो यहाँ से बताती हूँ जो मैंने रखी हैं। ये अच्छा क्या जी। है? पापा। पापा, हाँ। मुझे लगता है पेरेंट्स आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, वो वैसा नहीं है कि वो आपको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। मेरा ख्याल है वो कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतर ही होता है। हाँ, मज़े की होती हैं, वो सिली मिस्टेक्स होती हैं, बेवकूफ़ियाँ होती हैं, बट वो हमें कोई ना कोई लेसन दे के जाती हैं। बिल्कुल। सो मेरी बहुत फ़नी, मैंने सबसे पहले ये वाला कार्ड से चूज़ किया क्योंकि बचपन की कहानियाँ बहुत फ़नी होती हैं, बहुत। मुझे बहुत मज़ा आता है बताने में। मैंने पहले भी आपसे काफ़ी सारी मेमोरीज शेयर की। यस, एग्जैक्टली। सो हुआ ये था कि आई वॉज लाइक 6 और 7, अभी मुझे सही से याद नहीं है। तो मैंने अपने बाल बड़े किए थे शोल्डर से थोड़े नीचे। बचपन में आपको बड़ा क्रेज़ होता है कि बाल लंबे हों जल्दी जल्दी। तो बचपन में जो मदर्स है वो यूजुअली अवॉइड करती है कि शैम्पू नहीं, साबुन से सर वॉश कर दो तो बाल अच्छे बढ़ेंगे। पता नहीं खैर अम्मा ने किस तरह मेरे बाल लंबे करवाए क्योंकि मुझे शौक था। और इतने अच्छे लंबे बाल होने के बाद मैंने कहा मैं इनको बढ़ाऊंगी, मुझे अच्छे लग रहे थे। लेकिन मेरे पापा को पसंद नहीं थे कि लड़कियों के लंबे लंबे बड़े बाल हों, उनके ऊपर बोझ होता है, स्टडी नहीं हो पाती, वो उनको मैनेज नहीं कर सकती उस तरह से। तो उन्होंने मुझे बेवकूफ़ बनाया। उनका एक दिन प्लान हुआ कि किसी तरह उसके बाल कटवाने हैं। अच्छा, वो ऐसा नहीं था कि उन्होंने मुझे गंजा करवाना था, बस वो कह रहे थे शॉर्ट हो जाएं। एंड आई वॉज नॉट अग्री नॉट डैट कि मैं बिल्कुल भी अग्री नहीं थी कि मैं ये करूँगी। उन्होंने कहा आप क्या करें ऐसा कुछ। तो उन्होंने मेरी मामा के साथ प्लान किया और फिर उन्होंने मुझे चखमा ये दिया कि वो मुझे आइसक्रीम खिलाने लेके जा रहे हैं। मेरा ख्याल है ये जो बहाने होते हैं आइसक्रीम के या लॉलीपॉप के, ये हर बच्चा इससे बेवकूफ़ बनता है अपने पेरेंट्स से। हमने बहुत सबकी कोई ना कोई, हाँ, सबकी कोई ना कोई मेमोरी होगी इस तरह की जिसमें आप बच्चों को आइसक्रीम और लॉलीपॉप के बहाने बेवकूफ़ बना दें। अब्बा ने क्या किया कि मुझे कहा आइसक्रीम खाने जाने, मैं बड़ी खुशी खुशी तैयार हो गई भाई, और वो लेके गए मुझे। मैं दुबई में होती थी, हमारे करीब में बकाले की शॉप, जैसे यहाँ परचून होती है ना सुपरमार्केट, वैसे बकाले की एक शॉप होती थी, उसके साथ में एक था बार्बर शॉप। सो ही टुक मी टू बार्बर शॉप, वहाँ पे जाके बिठा दिया। अब जब मैं वहाँ पहुँच गई, मैं तो जिद नहीं कर सकती थी, छोटी बच्ची थी, मुझे पता ही नहीं था। मैंने कहा ये क्या हो रहा है। अच्छा भाई देखा तो एक वहाँ से वो बार्बर आता है, तो वो बैठ गया कटिंग करने के लिए, ठक 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 बाल कटवा के लेडी डियाना वाले बॉब कट नहीं होते, चकोर फेस जो होता है वो बनवा दिए। यार निदा, मुझे लग रहा है मैं बिल्कुल एक लड़का नहीं होता। हाँ। वो बॉय कट जो होता है, बेसिकली हाँ। बॉय कट कहते थे, जो अब लॉन्ग बॉब भी कहलाता है। हाँ। उन्होंने शॉर्ट बॉब करवा दिए मुझे, बिल्कुल लड़कों वाले। मैं इतना रोई, इतना ज़्यादा, मुझे अपने बालों से बहुत प्यार था। मुझे अभी भी मुझे लंबे बाल बहुत पसंद है। मैंने कभी भी छोटे बाल नहीं रखे, कभी मैंने विग भी नहीं पहनी, कोई ऐसा कैरेक्टर भी नहीं किया जिसमें छोटे छोटे विग दिखा रहे हो। उन्होंने मेरे बाल बिल्कुल वो डियाना वाला हेयर कट वो करवा दिया। आप सोचें कहाँ इतने लंबे बाल, कहाँ वो लेडी डियाना वाला। बहुत तो कभी भी नहीं बढ़ पाते। अम्मा अब्बा बहुत कभी कभार हमें बेवकूफ़ बनाते हैं। मेरी अम्मी कैसे उगलवाती थी बेवकूफ़ बना के, मैं आज तक नहीं भूलती, मुझे इतनी हंसी आती है। क्या होता था, मेरे मामू जर्मनी में होते थे तो चॉकलेट्स वगैरह वो भेजते थे हमारे लिए। तो अब तो बहुत आम है चॉकलेट्स, वहाँ उस वक्त पाकिस्तान में इतनी चॉकलेट्स मिल नहीं रही होती थी, वो बाहर की चॉकलेट्स आई। तो अम्मी क्या करती थी, तीन बेटियाँ थी, तो तीनों बेटियों के हिस्से कर देती थी कि ये तुम्हारी, ये तुम्हारी, ये तुम्हारी। तो मैं क्या होता था, मैं अपनी तो खा जाती थी पहले, और उसके बाद ना बाकियों की ना चोरी करके खा ली। तो अब कहाँ गई फ्रिज से, अब घर में हेल्पर्स भी हैं, उन पे भी इल्ज़ाम लग सकता है। तो मेरी अम्मा समझ जाती थी कि यही, मैं इतनी शौकीन, मुझे इस चॉकलेट से अभी भी मैं बच्चों की उठा के खा जाती हूँ। मैं मोटी इसीलिए होती हूँ, मैं खाना नहीं खाती, मैं मीठा खाती। तो मेरी अम्मी कहें, एक दिन आई, फ्रिज में से चॉकलेट गायब, तो कहने लगी, नहीं तो पता है मैं बाबा के पास गई थी, मलीर में एक बाबा होते हैं, और मैंने उनसे कहा इस तरह हमारे फ्रिज से चॉकलेट चोरी हुई है। तो बाबा ने कहा जिसने चॉकलेट चोरी की है उसकी ज़बान पूरी काली हो जाएगी, उसको सांस नहीं आएगा और ये वो। तो आप उस चोर से कहें कि वो उगल दे। अल्लाह, मेरे तो आंखों से आंसू गिरना कि मेरी ज़बान। मेरी अम्मी ने मुझसे उगलाया, कह रही मम्मा, मैंने कहा मम्मा सॉरी, आइंदा नहीं करूँगी। तो मुझे मेरी अम्मी ने ऐसे उल्लू बनाया। और फिर
मैंने भी वही चीज मैं अपने बच्चों बेटे के पे साथ। करना शुरू की। मैंने कहा खाना नहीं खाओगे, तुम्हें पता है जब रात का खाना नहीं खाते, 8 साल का है वो, और मैं उस वक्त शायद 9 या 9.5 10 साल की थी जब मम्मी ने मुझ पे ये पैंतरा फेंका था। तो मैंने अपने बेटे से कहा बालाद से कि बेटा तुम्हें पता है रात का खाना नहीं खाओगे तो तुम सो रहे होगे, रात को तुम्हारा जबान काली हो जाएगी और तुम्हें ड्रॉ नहीं ख्वाब आएंगे। तो मुझे वो देख रहा है, आप मुझे बेवकूफ समझती हैं, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मुझे सब पता है जो आपको नहीं पता, मुझे फॉर्मूला 1 भी पता है। मैंने कहा अच्छा ओ अच्छा पहले बच्चे बेवकूफ बन जाते थे, मैं भी आज बन के जाती बच्चों थी। को नहीं बना सकते नहीं आप। बना बिल्कुल। सकते। मैंने बड़ी कोशिश की अपने नीज एंड नेफ्यू पर, नहीं बना सकती मैं नहीं, उनको। वो मुझे बना देंगे, मैं उन्हें नहीं बना सकती। तो मुझे लगता है पेरेंट्स कहीं ना कहीं आपके भले के लिए ही करते हैं। उसके बाद मेरे बाल बड़े अच्छे बड़े थे, तो बाद में बड़े होके मैंने यही कहा कि यार चलें, शुक्र है पापा ने अच्छा किया, कटवा दिया। आइसक्रीम भी मिली उसके बाद। एक्सपेरिमेंट करती हूँ कि मेरे बढ़ ही नहीं पाते। अभी रिसेंटली भी मैं बढ़ाने की कोशिश कर रही थी बिकॉज ऑफ द ड्रामाज कि आपको लंबे बाल चाहिए होते हैं, लेकिन फिर कोई कलर का शौक चढ़ जाता है। तो मैं चली गई एक सैलून और उसने मुझे कहा नहीं नहीं मैं बहुत लाइट से कर रहा हूँ। वो टर्किश हेयर स्टाइलिस्ट था, ना उसको इंग्लिश समझ में आए ना उसको उर्दू समझ में आए, और जो है ना मैंने उसको कुछ और दिखाया। वो 8 घंटे तक मेरे बालों पे कलर करता रहा। पहले उसने मेरे पूरे बालों को ब्लीच किया, उसके बाद अब ना मैं बैठी हुई हूँ कि मैंने कहा बिल्कुल भी मत काटना, लेकिन वो एंड से डैमेज इतने हो गए थे, थोड़े थोड़े काटे, फिर कलर लगाने के बाद फिर काटे, और ना एंड में मैं बैठी हुई हूँ, रात में सब सारा स्टाफ चला गया, सिर्फ मैं और वो है। मैं यूँ बैठी हुई हूँ और मेरे बाल इतने इतने और मेरी आंखों से ना टप आंसू में बढ़ाए थे, थोड़े से लंबे बड़े हो बाल गए हो गए थे तुम्हारे थे, last थोड़े show में। बड़े हो गए थे। तो ना मेरे आंखों से ना टपाटप आंसू बह रहे हैं और वो कलर भी नहीं समझ में आ रहा। उसने ग्रे ग्रे बालियाज कर दिया, ग्रे बालियाज, और ना मैं यूँ शक्ल देखो फुल डैमेज बाल। तुम्हें किसने कहा था जिसको लैंग्वेज नहीं आती? और उसके बाद ये कहता गुड 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 गुड। अब ना आधी रात को बैठ के उनका सारा स्टाफ चला गया क्योंकि 11 बज रहे थे, और ना बैठे में मैं गूगल खोल के ना ट्रांसलेटर पे मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ और उसको बता रही हूँ कि नहीं नहीं ये नहीं हुआ था, वो नहीं हुआ था। वो मुझे वहाँ से ट्रांसलेट करे, दोनों बैठ के आधी रात को ना फोन पे एक तो मुझे ये समझ नहीं आता, सबके साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा, ये जो स्पेशली जो बार्बर्स होते हैं, जो आपकी स्टाइलिस्ट होते हैं, इनको पता नहीं बाल की लेंथ खत्म करने में क्यों मजा क्या आता है। मतलब? चलो भाई हम कहाँ बालों में और उसमें चले गए, बेवकूफियाँ सुननी है हमने। आ जाए भाई नेक्स्ट। अच्छा जी, बालों की तो इतनी दुख भरी दास्तान है, बेवकूफ़ी बल्कि कहना चाहिए दुख भरी दास्तान है, दुख भरी सबके साथ भी है। अच्छा ये बड़े मजे का किस्सा है, है। बड़ा बेवकूफ़ बनते हैं लोग इस पे। और मतलब फोन आता है ना शुरू में, हम भी बहुत उल्लू बने, बहुत बड़ा। चीफ गेस्ट बनाया है, मुफ्त में आ जाए। बिल्कुल। अच्छा ये शुरू में जब मतलब आपके पास आना शुरू किया तो उससे भी पहले की बात है। हाँ। और अपना काम कर रही थी तो एक हस्बैंड वाइफ है, बड़े इवेंट्स करते हैं, वो आए मेरे पास। आप ये मतलब मक्खन लगा के आपको चीफ गेस्ट बनाना है। मैं कहा मैं क्या करूँगी चीफ गेस्ट बन के? नहीं नहीं आप ही को चीफ गेस्ट बनाना है, ये इतने लोग आ रहे हैं, ये होगा, ये सेरेमनी है, ये इवेंट है। मैंने बड़ा उनको टाला कर, नहीं चीफ गेस्ट तो आप ही बनेंगे, हमें आप ही को चीफ गेस्ट की चेयर पे देखना है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा इतनी इज्जत दे रहे पता नहीं क्या है। मैंने खैर बड़ी उन्होंने जब मिन्नतें वगैरह की, मैंने कहा ओके, पोस्टर बन गए, सब कुछ बन गया, डेट अनाउंस हो गए और सब कुछ हो गया। इवेंट से 2 दिन पहले आ रहे 50,000 दे दीजिए। मैंने कहा है क्यों? कह रहे वो चीफ गेस्ट बनाया, इसके तो बहुत पैसे लाखों रुपए देते हैं लोग इसके लिए। मैंने कहा मैंने तो नहीं कहा था। कह रहे नहीं इसके लिए तो आपको देने पड़ेंगे, अब तो सारी दुनिया में अनाउंसमेंट हो गई है। मैंने कहा तो मैंने तो नहीं कहा था कि आप ही लोग पीछे पड़े थे, मैं अगर आती तो मैं कहती भाई मुझसे पैसे ले लो। तो कहने के नहीं देखिए अब डॉक्टर हमें आपको कुछ भी नहीं हो सकता, अब तो मजबूर हैं हम लोग भी, और कुछ तो करना पड़ेगा आपको कि जो है ना अब आप जो है ना कुछ कर लीजिए, जितने कर सकती है वो कर लीजिए। अब तो हमने अनाउंसमेंट कर दिया। 50 नहीं कुछ दे दो। हाँ कुछ दे दे। मैंने कहा भाई ये कार्ड रखो तुम अपना, मुझे नहीं आना। मैं कहा जो करना है कर लो, मैं नहीं आऊँगी। अब मैं फ्री में भी नहीं आऊँगी। मैं कहा इतना बेवकूफ़ नहीं बन सकती कि वो उन्होंने बड़ी, दोनों ने हस्बैंड वाइफ ने बड़ी मिन्नतें की, नहीं आप कुछ 10,000 दे दें आप। मैं कहा 1 रुपया नहीं दूंगी मैं। तो उससे जांच मैं नहीं गई उनके फंक्शन में, उसके बाद मैं उनके किसी इवेंट में नहीं गई। मैंने कहा पैसे देके तो जाना ही नहीं है। तो ये जो पैंतरा है ना कि मतलब ये जो रंग दिखाते हैं कि आपको चीफ गेस्ट बना रहे हैं, नहीं ये तो ये है, बहुत सारे ऐसे ना इवेंट्स कर रहे होते लोग, आपको अवार्ड मिल रहा है, जी, फलाना ये- धमाका अवार्ड। अच्छा जी, एक दफ़ा शुरू में एक दफ़ा मैं चली गई
तो मैं जब वहाँ गई मैंने कहा ओ माय गॉड, इन्होंने तो टिकट्स बेचे हुए हैं, इन्होंने तो स्पॉन्सर्स लिए हुए हैं, ये तो पैसे वाला इवेंट है, ये पैसे कमा रहे हैं और हमें अवार्ड के नाम पे बुला के अवार्ड पकड़ा रहे और ये जा वो जा, तो मैं क्या वो अवार्ड लेने क्यों जाऊँ? और आपको एज ब्रांड एम्बेसडर फेस आपका यूज करेंगे। अच्छा, Exactly. आपको तो फिर भी अवार्ड दिया, वरना अब जितने लोग जाते हैं उसमें 90% लोगों से पैसे लेके ही अवार्ड दे रहे हो। पता नहीं भाई, अब मैंने तो कहा फिर नहीं। अब मुझे फोन आता है अवार्ड, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए। मेरा अवार्ड यही कि लोग मुझे पसंद करते हैं, बस यही काफी। मैं फलाना धमाका अवार्ड जिसकी कोई है नहीं वो यही करते हैं, गेस्ट सारे सेलिब्रिटीज को जमा करते हैं और अपना बैनर्स खरीदते हैं और पैसे कमाते हैं। सो पहले बहुत उल्लू बने, बहुत सेलिब्रिटीज अभी भी बेचारे बन रहे हैं। मैं बनते वही हैं बात लोग। कर रही थी हाँ। कि अब लोग पीपल आर मोर अवेयर नाउ, जो कर रहे हैं ये सब वो सुन लें कि आप नहीं कर Some of सकते us are ज्यादा not- देर तक, उससे यही होगा आपकी रिस्पेक्ट खराब होगी। हाँ, Some of us are not still अभी भी तो इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता सीखोगे तुम लोग। हम लोग आज जमा इसलिए हुए हैं, एक दूसरे से सीखेंगे, एक हम दूसरे की लोग अपनी बेवकूफियों से। बेवकूफियां बता इसीलिए रहे ताकि आप समझदार हो सके। हाँ। और क्या, आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग टू डू कि अगर आप किसी के लिए कुछ कर सकें उनको आगाह करें किसी बिल्कुल, के लिए जो exactly. हम हमसे जो हुआ है, बिल्कुल। माँ बाप क्यों हमें समझाते, क्योंकि उन्होंने वो बेवकूफियां जिंदगी में की होती हैं। बिल्कुल, उन्होंने लव मैरिज की होती है किसी गरीब आदमी से। फिर वो बच्चों में इसलिए फ्यूचर चाहते हैं कि अच्छा हो। हाँ भाई, ये मुझे ना स्पीकर का बहुत शौक चढ़ा था। आपको मार्शल का स्पीकर पता होगा? हाँ तो बड़ा फेमस है और इतना इसमें- फेमस है वो, मेरे मियाँ ऐसा लगता है जैसे गोल्ड की कोई ज्वेलरी है, साथ ले लेके हाँ carry रख करना। दो, उसको चार्ज कर दो। ये मैंने कहा भाई तू तो मेरा इतना ख्याल नहीं रखता जितना मार्शल के स्पीकर का रखता। अच्छा, तो मुझे ना स्पीकर का शौक चढ़ा, मेरी फ्रेंड के हाँ। पास था, तो बड़ा ना हाँ बड़ा हाई क्लास वो फील आता है ना कि मार्शल का स्पीकर है ये वो। अब मैंने कहा ना मैंने स्पीकर लेना है, मेरी दोस्त के पास स्पीकर है इस तरह। मेरे भाई ने कहा अच्छा मैं ला दूंगा ना स्पीकर, तुम पैसे जमा कर लो, मैं लेके आ जाऊंगा। अब ना मैंने बड़ी मेहनत से पैसे जमा किए, वो 80,000 से 1 लाख तक नॉर्मल वाला आ जाता है उसका ना। अब मैंने पैसे जमा किए, मैंने उसको दिए पैसे, वो जाके डॉल्बिन से मेरे लिए एक नॉर्मल से वो 5-8 हज़ार का ना बड़ा वाला स्पीकर लेके आ गया और कहने लगा ये वाला स्पीकर ना ये उससे भी महंगा वाला है। मैंने कहा हाँ यार ये साइज़ में भी बड़ा है, अच्छा स्पीकर है। अब मैं उसको हर जगह लेके गई, सबको बता रही हूँ हाँ बड़ा महंगा है। फिर एक दिन पता चला कि वो तो बहुत सस्ता था और सारे पैसे वो गुल कर गया। आपके सिबलिंग्स भी आपको बहुत बेवकूफ बना बना साथ रह रहे होते हैं, उनको पता होती है आपकी मेरे weaknesses। भाई ने भी ऐसी के बाद फैमिली स्टोरीज बहुत मजे बहुत की मजे होती की है। हुई। ओके, मेरा नेक्स्ट कार्ड है मेकअप आर्टिस्ट। हाँ। मेकअप आर्टिस्ट से बेवकूफ बनना, आई थिंक ये तो सबके साथ हुआ है शुरू हाँ। होता है। बहुत अच्छी लग रही है आप, कॉन्टोर फुट्टे वाली कॉन्टोर कर दी। ये वाला बेस लगा लो, वो वाला हाँ। बेस लगा लो, चेहरा बहुत अच्छा आएगा। अरे अच्छा, बैक कॉमिंग क्या की हुई है आपकी, जबरदस्त लग रही है आप, है ना? अच्छा, दूसरे का काम तो बिल्कुल पसंद नहीं आता उनको। अरे ये क्या हुआ है, ये तो सही नहीं हुआ। और फिर एंड में ये क्या बोलते हैं किया? कि जिसका काम उसी को ही पता नहीं क्या साजे। साजे, हाँ कि हमें ही अच्छा लगेगा। अच्छा ये मेरे साथ इसलिए हुआ कि शुरू में मुझे मेकअप करना नहीं आता था, मैं मेकअप बहुत ज़्यादा लगाती भी नहीं थी। आपको पता है मुझे मेकअप की स्टैट्स होती है ना कि कंटोर क्या है, कौन सा बेस लेना है, कंसीलर कौन सा करना है, मुझे ये तक नहीं पता था शुरू में। मैं बचपन से ही बस लिपस्टिक जब से मैंने शुरू की लगाना, लिपस्टिक लगाई उसी को पिंक पिंक कर लिया, दैट्स इट। नो लेंस, नो मस्कारा, नथिंग। तो मुझे पता नहीं था। जब मैं शुरू में इंडस्ट्री में आई तो मेकअप आर्टिस्ट ने क्या किया कि मेरे ऊपर या तो बहुत ज़्यादा डार्क बेस लगा देते थे तो मुझे डार्क दिखाने के लिए। अच्छा कहीं ना कहीं उनका कॉन्सेप्ट होता है कि जब आप अगर आप गोरे हैं और अगर आप डार्क बेस यूज़ करेंगे आपका फेस थिन आएगा। माई फेस और चीक्स आर ब्रॉड। मुझे ये करने के लिए अच्छा उनको खुद भी नहीं पता होता था कि वो किस पे क्या कर रहे हैं। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम आई हैव लर्न सो मैनी थिंग्स कि यार नहीं मेरी ये स्किन है, मेरा ये फेस है। आप यकीन करें मैं कभी कभी जब फाउंडेशन नहीं भी लगाती ना तो भी मैं कैमरे पे सही लगती हूँ। तो शुरू में मेकअप आर्टिस्ट ने इतना यार मेरा चेहरा इतना बड़ा कर बड़ा दिया, बेवकूफ बनाते हैं। बड़ा सर कर दिया मुझे फैशन शोज में, अजीब सा मेकअप कर दिया, आंखें इतनी डार्क, ऊपर डार्क आंखें अच्छी लगती हैं लेकिन वो ऐसी कर दी कि कंसीलर इतना भर गया कि वो और छोटी हो गई। मुझे जब आप कंसीलर भरते हैं ना आंखें छोटी हो जाती हैं। मुझे मेरे मेकअप आर्टिस्ट ने कहा, मैंने कहा सुने एक दोनों लाइनर्स में फर्क है। हाँ। नहीं आपके दोनों आंखों में फर्क है इसलिए मैं ऐसे हाँ ये रीजन कि नहीं एक बड़ी होती है एक आंख छोटी होती है। मेरी दोनों आंखों में फर्क है। मैं और आज तक मुझे किसी ने वो गंदी चीजें तो लिख देते, भैंगी नहीं बोला किसी ने। ये क्या है, ये क्या है? तो एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, भैंगी बन के छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सुबह जो आई है तेरी पलकें चूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल घूम के। वेलकम
वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मेरी जो मैके वालियाँ हैं ना, इतनी खुश होने वाली हैं। क्यों? क्योंकि इस फ्राइडे हम एक ज़बरदस्त सरप्राइज़ ला रहे हैं आपके लिए। आपको याद है मैंने एक ज़माने में न्यू डे न्यू डिज़ाइन किया था, ज्वेलरी के पीसेस आते थे रोज़ाना कुरानदाजी से के ज़रिए आप वो ज्वेलरी के पीसेस जीत पाते थे, आपको वैरायटी नज़र आ रही होती थी। तो अब हम आपके साथ लेकर आए हैं न्यू डे न्यू डिज़ाइन में ज्वेलरी के साथ साथ अब आपको स्टाइलिश लिमिटेड एडिशन क्लोथिंग कलेक्शन भी मिलेगी जो कि अवेलेबल होगी ARY सहूलत bazaar.pk पर और ARY सहूलत वॉलेट ऐप पर भी। और साथ ही स्क्रीन पर मौजूद इस वक्त चल रहा होगा QR कोड, स्कैन करें और डाउनलोड करें ARY सहूलत वॉलेट ऐप और साथ गोल्ड अप टू 50,000 mmg हासिल करें, यानी माइक्रो मिलीग्राम हासिल करें। पता है क्या होगा? हम जोड़े रखेंगे यहाँ पे, आप वो जोड़े जीत पाएंगे। कुरानदाजी के ज़रिए आपको कोई ना कोई जोड़ा मिल सकेगा उस डिज़ाइन का, नया डिज़ाइन का। और अगर आप नहीं जीत पाएंगे तो आप ख़रीद भी सकते हैं, आपको सामने मिलेंगे। तो मैं ज्वेलरी के साथ साथ जोड़े भी बांटूंगी आपको। सो फ्राइडे से आपके लिए होगा न्यू डे न्यू डिज़ाइन। तो जी अब हम आपसे अपनी वो बेवकूफ़ियाँ शेयर करें। मेरी तो बहन तब गई ना अब जाकर उसको मनाना पड़ेगा कि तुमने मेरे भाई की बात क्यों बताई। तो मैं अपनी बात भी बता देती हूँ। और मैं अपनी छोटी बहन को, मुझसे 1.25 साल छोटी है, बहुत बेवकूफ़ बनाती थी। जब हम छोटे थे हमारे एक कुक होते थे, कोयटा में हम रहते थे, वो खाना पकाने आते थे, तो वो हमारे लिए टॉफ़ियाँ लाते थे रोज़। तो क्या होता था, मैं अपनी टॉफ़ियाँ खाने के बाद मैं अपनी बहन को खूब मक्खन मारती थी और उससे बेवकूफ़ बनाकर मैं उसकी आधी टॉफ़ियाँ अपना मतलब आधी वो खा रही होती थी और आधी मुझे दे रही होती थी। मैं उसको बहुत प्यार से बेवकूफ़ बनाकर रोज़ाना उसकी टॉफ़ियाँ ऐंठती थी। बता दी अपनी मैं बेवकूफ़ी। खुश हो अब तो? जी ये मसला कि हम समझते हैं कि शायद हम बहुत स्मार्ट हैं, दुनिया हमें बेवकूफ़ बनाते हैं, हम अपने घर वालों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। मतलब ये चीज़ें बड़ी मज़े से की हैं कि जब जैसे अभी आपने कहा कि टॉफ़ियाँ करने वाली बात है, जब मैं कॉलेज जाती थी मैं खर्चीली बहुत थी। तो अब्बू ने पॉकेट मतलब रोज़ाना सुबह वो दिया करते थे कॉलेज जाते वक्त। फिर मैं नाना के पास जाती थी, वो हमारे साथ थे, फिर नाना से पैसे लेती थी। फिर मैं भाई के पास जाती थी, मैं कहा भाई सुबह जा रही कुछ दे दो। फिर भाई के पास से लेती, फिर छोटी बहनों से भी लेती थी, फिर मैं कॉलेज जाती थी। इतने पैसे कमेटी पूरी जमा और करके। फिर वो रोज़ाना खर्च करके आती थी। अम्मी कहती सबके पैसे खा जाती है, करती क्या है तो वो दुनिया हमें बना रही होती है और हम घर वालों को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। ये बड़े मज़े की चीज़ है। हाँ। और अच्छा, जितना लोगों ने समझा कि हमें बेवकूफ़ बनाया है या बनाते आ रहे हैं, लेकिन उस हर बेवकूफ़ी ने सिखाया और बहुत सिखाया। अच्छा, ये इतने मज़े की चीज़ ये कि मैं प्रोडक्ट डिज़ाइन करती हूँ, तो बड़ा काम किया, बड़ी चीज़ें बनाई। प्रोडक्ट डिज़ाइन यानी जो आपकी कॉस्मेटिक्स है, अच्छा, स्किन केयर है, फेस वॉशेज हैं, वैक्स, डिफरेंट चीज़ें मैं बना रही हूँ। उसकी फॉर्मूलाज मैं बनाती हूँ। हाँ। अच्छा, डिफरेंट कंपनीज को दिया करती थी। एक कंपनी मेरे पास आई, बाहर की कंपनी थी, अमेरिकन। अब वो लोग आए, उन्होंने यहाँ पे ऑफिस बनाया था, कहने लगे जी हम आपको R&D डिपार्टमेंट दे रहे हैं, आपने इससे कि मैंने एक नई ये काफ़ी पुरानी बात है, और एक नई चीज़ मैंने बनाई थी और उसका उस वक्त इतनी कॉमन नहीं थी, हॉट वैक्स का न्यू फार्मूला लेके आई थी मैं। तो कहने कि आपने बस हमारे लिए डिज़ाइन करना है, और बड़ा अच्छा पैकेज उन्होंने मुझे दिया। मैं बड़ा खुश हुई कि भाई इतनी अच्छी चीज़ मिल रही है और मेरा फार्मूला है। अच्छा, मेरे साथ मसला है कि अगर आपने मुझसे बात की है ना कि भाई मैं आपको ये काम दे रही हूँ या आप मतलब आपके साथ काम करना चाह रही हूँ, तो मैं समझूंगी कि आप बिल्कुल प्योर हार्ट मेरे साथ चल रही हैं। मैं हर चीज़ आपको खोल के बता दूंगी। ये आज तक मैं कर रही होती हूँ। खैर, जब उन्होंने कहा कि प्रोडक्ट डिज़ाइन करनी है, बड़ा अच्छा पैकेज मिला कि आपको तैयार करना है, सब चीज़ें हो गई। हमने फार्मूला डिज़ाइन किया, मैंने उनको पूरा फार्मूला, जो अगर मैं खुद बनाती तो उसके एक्चुअली उनको फार्मूला चाहिए था, तो मैंने उनको पूरा फार्मूला, अच्छा मैंने फार्मूला दे भी दिया उनको। मैंने कहा पैसे वैसे कुछ नहीं लिए? नहीं, फार्मूला इसलिए लिखवा दिया कैलकुलेशन हो जाए। बनाया तो मैंने तकरीबन 100 kg का बैच बनाया। अब सोचें, वो मैंने एक पूरी लैब में खड़े होकर 100 kg का बैच बनाया, उसको पैकेजिंग करवाई, सब कुछ हो गया, बड़ी ज़बरदस्त प्रोडक्ट तैयार हो गई। उसके बाद अब शुरू के तकरीबन हफ्ता 10 दिन हुआ था। 15 दिन के बाद जब हुए तो उन्होंने मुझे बुलाया, कहने लगे कि प्रोडक्ट बड़ी अच्छी है, सब कुछ है, अब इसको मार्केट में हम डालने वाले हैं और मैं बड़ी खुशी का अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अब इसको आपको जाके बेचना है। मैं कहा मुझे क्यों बेचना है? हाँ। कहने और कौन बेचेगा? मैंने कहा मैं सेल्स गर्ल तो नहीं हूँ। हाँ।
और मेरी तो ये हमारे तो कॉन्ट्रैक्ट में बात ही नहीं होती, इसमें मुझे प्रोडक्ट डिज़ाइन करनी है। अच्छा मैंने फॉर्मूला भी उनको दे दिया, सब चीज़ें कैलकुलेशन के लिए। कहते कि आप नहीं बेचेंगे तो कौन बेचेगा, हमारे तो बेकार है प्रोडक्ट, और अब आप इसको दुकानों पे जाके बेचिए। मैंने कहा ये तो मेरा काम ही नहीं है। तो कहने लगे नहीं तो फिर हम कैसे करेंगे, हम हमारे तो बेकार है ये, हम किसी को क्या दे के बेचेंगे, आपने बनाई है, आपको पता है इसके बेनिफिट्स क्या हैं, और आपसे अच्छा कौन बेच सकता है। मैं बड़ा रोई उस पर, मैंने कहा नहीं, मैंने सब कुछ छोड़ा और आ गई। उसके बाद मैंने कहा मैं किसी के लिए कभी काम नहीं करना, कभी नहीं करना। वो उन्होंने क्या किया वॉट मुझे नहीं पता, जो भी हुआ, लेकिन बहरहाल मैं बहुत रोई। मैंने कहा यार मैंने कितना ट्रस्ट किया, वो सिर्फ फॉर्मूला वैसे ही ले लेते, मैं दे देती फॉर्मूला, फॉर्मूले की क्या बात है। लेकिन इस तरह बेवकूफ़ बना के ना कि मैंने गर्मी में खड़ी दोस्तें कह रही हैं तुम तो बनी बेवकूफ बनने के लिए हो ना। इस तरह लोग बहुत आपके फायदे हो बहुत उठाते बहुत हैं। धुर बनाते हैं। मैं सिर्फ ये तो अपने प्रोफेशन की बात करें, जब आप कंबाइंड फैमिली सिस्टम में रहते हैं तो वहाँ पे भी आप कभी कभार बहुत धुर बनते हैं। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल देखेंगे तो अच्छी बात है कि आपस में देवरानी जेठानी मिलकर एक दूसरे के बच्चे भी संभाल रही होती हैं, लेकिन उधर ये गेम बड़ा होता है। आप बड़ा पुछ करके कभी आप फायदा उठा लेंगी अपनी देवरानी से या जेठानी से कि भाई मैं ऑफिस जा रही हूँ प्लीज मेरे बच्चे को संभाल लेना ये वो, और उसके बाद जब दूसरों की बारी आती है तो आप उनको वापस वो लेकिन नहीं बेटा मिलता। ये तो अच्छे दिल की निशानी होती है ना कि आप इंसान कितने प्योर हैं। मेरे साथ भी चीज़ें होती हैं बट लेकिन उससे ये पता चलता है कि आपके अंदर एहसास है, आप लोगों के ऊपर ट्रस्ट कर लेते हैं। तो पता नहीं कि मैंने कोई पढ़ा देखी थी वीडियोस में, वो बहुत अच्छा बोल रही थी। उन्होंने कहा कि अगर आपको नुकसान उठाना नहीं आता ना तो कभी भी आप फ़ायदा गेन नहीं कर सकते। तो जब आपको नुकसान ही नहीं उठाना आता तो आपको फ़ायदे की अहमियत पता ही नहीं चलेगी। सही बात। तो बहुत जल्दी हम लोगों पर ट्रस्ट कर लेते हैं। अभी रिसेंटली मेरे साथ हुआ, फर्नीचर वाला इसके अंदर ही होगा कहीं कार्ड, तो फर्नीचर वाला अभी तक मैं भुगत रही हूँ ना, ये चल रहा है अभी रिसेंट, तो मैं अभी ये वाला बता देती हूँ। तो जो है ना इसका ये चल रहा है कि पहले उसने मुझे ना मैं नया शिफ्ट किया है तो घर की चीज़ें बनवानी थी। तो मैंने देखा मैंने देखा एक ऐप पे ना कि उसका ऐड डला हुआ था। मैंने उसको कांटेक्ट किया बंदे को, तो जो है उसने कहा कि ठीक है इस तरीके से ना मुझे बड़े कम पैसे लगा के वो जो उसने एक बजट बना दिया 1.5 लाख समथिंग का। तो उसने कहा कि आपके बेड का कलर भी चेंज करा लें, तो मैंने उसको अपना बेड भी दे दिया। तो उसने उसका सिर्फ फैब्रिक चेंज किया। उसने मुझे कहा हाफ अमाउंट आप मुझे पहले दे दें, मैंने उसको हाफ अमाउंट पहले दे दी। उसने उसके बाद जब मुझे बेड डिलीवर कर दिया तो एक होता है ना कि भाई आप शुरू की फर्स्ट कमेटी दे दी तो आपको एक ट्रस्ट गेन हो जाता है कि हाँ ठीक है इससे काम करवाया है और ये दे दिया तो मतलब सही बंदा ही है, ठीक है। तो थोड़े टाइम बाद ना उसने कहा कि आज रेडी हो जाएगा, कल रेडी हो जाएगा आपका जो बकाया सामान है। अच्छा फिर एक दिन उसका कॉल आया कि आपका सामान रेडी हो गया, मुझे बस उसका डीको कराना है, उसके बाद मैं बस ट्रक में चढ़ा रहा हूँ और मैं आपके पास भेज रहा हूँ 4 बजे ना, लेकिन आप जो बकाया जो पेमेंट है ना आप मुझे वो ट्रांसफ़र कर दें, उसके बगैर डीको हो नहीं पाएगा, मेरे पास पैसे नहीं है। अब ना मैं थोड़ा सा वो हुआ, लेकिन मैंने कहा चलो ये अभी भी मुझे भिजवा रहा है सामान तो कर देती हूँ। अच्छा मेरे पास घर पे कैश नहीं पड़ा हुआ था, मैंने उसको इवन ट्रक के भी मैंने कहा जो होता है ना आप उसके भी पैसे ले लें, मैंने उसको उसके भी पैसे करके आप खुशी से बेवकूफ बन गए। जो राइड के पैसे थे मैंने उसको इवन राइड के पैसे भी दे दिए कि ट्रक के जो पेट्रोल का है वो डिलीवरी उसमें इंक्लूडेड ही थे, डिलीवरी के पैसे भी उसको क्योंकि घर पे कैश नहीं पड़ा हुआ था वो भी दे दिए। अब ना मैं वेट कर रही हूँ फ़ोन नहीं उठा रहा। इस बात को आज 1.5 महीना हो गया है और अभी तक मैं उसको कॉल्स करा रही हूँ और अब जाके मैंने थोड़ा पुलिस वाला एक्शन लिया है। एक्सक्यूज़ेस क्या हैं? अच्छा मेरे ना ताया की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, मैं हॉस्पिटल में हूँ। मैंने कहा अच्छा, अगले दिन नहीं उनकी हालत बहुत क्रिटिकल है, उससे अगले दिन उनकी डेथ हो गई, उससे अगले दिन आज अब उनका सोया में है। अच्छा ये करते ये हो गया सारा सीन। अब जो है अम्मी बीमार हो गई। मैंने कहा इन सब का मेरे सामान से क्या ताल्लुक है? मेरा सामान तो आप कह रहे हो रेडी है, डिको हो रहा है, वो बस तो अभी सामान मिला तुम्हें कि नहीं मिला ना अभी तक। सामान भी गया, पैसे भी गए, उसने कहीं और बेच दिया होगा। अभी भी ये मंडे करके ना अभी उसने फिर मंडे का टाइम लिया, आज वेडनेसडे अब फिर मंडे का टाइम लिया। देखो बहन कारपेंटरों का नंबर मुझसे ले ले बहन, प्लम्बरों का, कारपेंटरों का और क्या जमादार का, जो घर की चीजें, इलेक्ट्रिशियन का भी मेरे पास। आप रिश्ते वालों के लिए नहीं, इन चीजों के लिए मुझे फोन कर सकते हैं। बातें नहीं करेंगे। सबके मेरी नंबर अम्मी है। की तबीयत खराब है, मैं आपको कैसे बताऊं, कोई अपनी माँ के बारे में कैसे झूठ बोल सकता है? और जो है ना आप ट्रस्ट नहीं कर रही हैं, मैं आपके पैसे आपको ट्रांसफर कर देता हूँ, जब सामान आएगा आप दे देना। वो भी भेजा हुआ अकाउंट नंबर 3 दफ़ा भेज चुकी हूँ, अभी भेजता हूँ शाम से 2 बजे तक भेजता हूँ, 4 बजे तक भेजता हूँ। करते अब मैंने ना खुद बात करना बंद की। अब मैंने डायरेक्ट मैंने मेरी ऑब्जर्वेशन है
ये वाला मतलब ये लोग होते हैं कारपेंटर वगैरह, ये औरतों को बनाते हैं बेवकूफ, लेकिन मर्दों को नहीं नहीं बना बना सकते। सकते। सही बात जो मैं अपने मियाँ को बीच में डालती हूँ ना, ओहो ऐसे सीधे, और जो मुझे बाजी पैसे दे दे, फिर मेरे मियाँ ने मुझे समझाया कि मजदूरों को या इस तरह को कैसे ब्रेक कर करके पैसे देने चाहिए, तो वो पूरे काम नहीं भी देने जल्दी चाहिए। कर देते हैं। हम लोग बेवकूफ बन जाते हैं, ये लोग थोड़ा सा रोते गाते हैं, फलाना बच्चे का दूध नहीं है, ये वो। आदमियों को पता है कि आदमी को कैसे टैकल करना है। खवातीन को कभी कभार ऐसा रिसेंटली करते मेरी हैं। सिस्टर ने भी अपना घर रिकंस्ट्रक्ट करवाया है और उसको भी यही हुआ है कि मैंने कहा था पूरी पेमेंट नहीं देनी, हाँ, क्योंकि मैंने काम तो करवाया है, बच्चे मुझे और पता कभी है। भी ऐप से मत उठाएं भाई। हाँ मेरा बिल्कुल तो भी नहीं। दूसरा भी ये अभी रिसेंटली एक और भी डस्ट लगी है। फिर इस- डस्ट इस लग गई। जबान से एक और पहले वाली भी ये लगी भी है। निदा आप भी पैदा हुई है बेवकूफ बनने के बेवकूफ लिए, बनने के लिए। लाइक यू। उसमें भी यही था, डाइनिंग टेबल था, मैंने देखा ऐड उसका और वो बेच रहा था, और ये क्या मैंने लड़की है, ऐड मैंने देख उसको एडवांस कहने लगा आप दे दें, मैंने बस आपको सामान भिजवा देता, बका कुछ दे दें एटलीस्ट, मैं आपको सामान करके भिजवा रहा हूँ तो एटलीस्ट ये कि मेरा भी ट्रस्ट होना चाहिए। मैंने कहा अच्छा, आप मुझे अपना वो कहता मेरे पास अकाउंट नहीं है, आप मुझे इजी पैसे करें। मैंने कहा अकाउंट से चलो फिर भी डिटेल्स मिल जाती हैं। मैंने कहा नहीं, आप अपना फिर एक काम करें, मुझे अपना NIC दे दें। उसने पता नहीं किसी का NIC मुझे दे दिया, उसके ऊपर लिख भी दिया फॉर ऑफिस यूज़ या पता नहीं सेल यूज़, और वो मुझे उसने NIC भेज दिया, और मैंने उसको थोड़ी सी 15-20 हज़ार की जो मैंने उसको अमाउंट भेज दी, उसके बाद उसने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया। कोई और नंबर यूज करें। उसे NIC का क्या था कुछ पता ही नहीं। मेरी भाभी ने क्या किया, मेरी अल्लाह मैंने क्यों बता दिया, अच्छा नहीं कुछ नहीं किया। चलो ये बताऊंगी, मेरी एक जानने वाली है, उन्होंने ये किया कि उनके पास बैंक फोन आया, अपना फला 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 अकाउंट का कोड दे दें आप, और वो आप कोड बता दें, आपका वो पिन बता दें। ये आपका- recently मेरी friend के ये साथ भी सबके हुआ है। साथ हो रहा है, मेरे साथ 6 दफा हो चुका है। मैं तो उसको गालियां देती हूँ, खबर उल्लू बनाया तुम्हें। तो मेरी भाभी इतनी पढ़ी लिखी, सब डॉक्टर, मैं बता रही हूँ ना, कोई बात नहीं हुआ। हाँ सही बात है। और उन्होंने बेचारी ने इतनी वो भोली है, जबकि वो डॉक्टर हैं, इतनी एजुकेटेड है, हाईली एजुकेटेड। तो मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि बार बार बैंक वाले कहते हैं कि अपना कोड, अपनी पेन, अपनी ये सब किसी चीजें को नहीं देना। नहीं कभी देनी भी चाहिए। शेयर नहीं करें। उन्होंने जिस तरह बैंक वाले ने बात की, उन्होंने उसको दे दी पिन, और उनके अकाउंट में जितने पैसे थे उसने निकाल लिए। रिसेंटली मेरी फ्रेंड के मैं साथ भी इसीलिए ये बात बता रही हूँ हाँ, कि ताकि आप- बहुत सारे लोग, इतनी हमारी मासूम खवातीन चाहे कितनी भी एजुकेटेड हो, वो कभी कभार बातों में आ जाती है, और इस तरह बहुत सारे गैंग्स हैं जो कर रहे हैं। Yes. वो IT एक्सपर्ट होते हैं, पता नहीं किस तरह क्या करते हैं, याद नहीं है एक जमाने में वो आपको Hackers- कोड बेचते थे, hackers हैकर्स होते होते थे, हैं, आप अपना फोन का वो पैसे भेजें, आप फलाना पैसे भेज दें, और वो अपनी कोई ID होती थी जिससे वो आपके पैसे निकाल लेते थे। सारे पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। मेरी बहन के साथ ऐसा हुआ दुबई में, उसने शॉपिंग की और उसके कोई स्कैनर्स लगे हुए थे क्रेडिट कार्ड में या क्या, या डेबिट कार्ड में, उन्होंने स्कैन कर लिया और उसके बाद उसके अकाउंट से पैसे निकाल लिए। सो ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लोग इतना इंटेलिजेंटली अब चोरियां कर रहे हैं। तो मैं इसलिए ये वाला शो किया है कि लोग थोड़े अवेयर हो। मेरा भी हो चोरी का है, मैं बताती और ये इसमें यहाँ ये कहीं भी नहीं है कि अगर आप एजुकेटेड नहीं हैं तो आपको बेवकूफ बना देंगे। नहीं, नहीं, नो, बिल्कुल। आजकल लोग हैकर्स जो हैं उनके पास बहुत अलग अलग ट्रिक्स हैं, बिल्कुल। किसी को भी बेवकूफ बना सकते हैं। रिसेंटली मेरी फ्रेंड जो है उसको बनाया है, उसके अकाउंट से 2 लाख रुपए निकाले हैं। और ये कहकर कि कोई अच्छा उसके अब पास ये बात एप्लीकेशन करें, बंद हो गई। पाकिस्तान की बात करिए, यही की, यूके हाँ। में भी ये बोला गया कि जब भी ATM से पैसे निकालें तो वो कहीं बैंक में होने चाहिए, बैंक का ATM होना चाहिए, ओके। उससे निकालें। ऐसे कहीं भी किसी भी ATM से मत सही निकालें। बात है, वो उन्होंने कुछ ना कुछ। को उन्होंने लगाया हुआ होता है कुछ कार्ड से, ओके। तो वो मतलब ये हमारे यहाँ नहीं हो रहा, इंटरनेशनल ये चीज़ हो रही है। जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है उतना डेंजरस भी होती है। Dangerous होता है। तो ये बेवकूफ़ियाँ जो है ना, ये बहुत नुकसान पहुँचाने वाली ये। So, किसकी it's बारी है? मेरी टर्न है। मैं अब ये वाला बताऊंगी, इंटरेस्टिंग थोड़ा सा। ये है डायरेक्टर। डायरेक्टर ने उल्लू बनाया। सेट पे थोड़ा सा इमोशनल है, लेकिन है थोड़ा सा सीरियस टॉपिक भी है, मगर हम इसको फनी वे में ही हाँ। बताऊंगी, क्योंकि बाद में इन दी एंड कहते हैं ना अच्छा ही होता है। तो मेरे हक में अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद बेहतर ही हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह। शुरू से शुरू करती हूँ। तमाशा से पहले की बात है, मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स किए थे और बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स किए थे, एक्सपीरियंस आर्टिस्ट के साथ किए थे। रिसेंटली मेरा एक प्रोजेक्ट था जो ऑन एयर हुआ, उसके डायरेक्टर ने मुझे सेट पे बुलवाया
अच्छा, मैंने 5-6 प्रोजेक्ट्स कर लिए, तमाशा कर लिया, अल्टीमेट मुकाबला, 2 रियलिटी शोज़ भी कर लिए, सब मुझे जानते हैं, जो डायरेक्टर थे वो मुझे जानते थे, उन्होंने मेरी एक्टिंग भी देखी हुई थी क्योंकि उनके पास मेरे कुछ क्लिप्स गए थे, बट फिर भी वो ये कहने लगे कि जो कैरेक्टर मुझे ऑफर हुआ है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई हैव टू सी यू इन दिस कैरेक्टर। अच्छा, मैं अपनी मर्जी से ना तैयार हूँ कि शलवार कमीज़, क्योंकि वो कैरेक्टर ही ऐसा था, एक मासूम सी सीधी सी लड़की है, थोड़ी सी गरीब भी है और झुमके बुमके पहन के फुल देसी स्टाइल में ना मैं तैयार होकर चली गई। प्रॉपर ऑडिशन किया है, 2 घंटे सेट पे बिठाकर, खाना खिलाया, चाय पिलाई, पूरी क्या कहते हैं, खातिर मदारत वो सब की। लेकिन अच्छा भाई, ऑडिशन हो गया, सब हो गया और सारे क्लिप्स उन्होंने रिकॉर्ड भी कर लिए, कहा कि कैरेक्टर इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, ऐसा इंपॉर्टेंट है, ऐसे चाहिए, मुझे ये करके दिखाओ। मैंने इम्प्रोवाइज़ किया, स्क्रिप्ट मिल गई थी, उसको 3 तरीकों में मैंने इम्प्रोवाइज़ करके उनको दिखाया कि मैं इस तरह भी कर सकती हूँ, ऐसे भी कर सकती हूँ। शूटिंग शुरू हो गई, सेट पे गए, 2 दिन 3 दिन गुजर गए। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं भी नहीं हूँ। जो स्टोरी उन्होंने मुझे शुरू में बताई थी कि मैं यहाँ नज़र आऊँगी, मेरा कैरेक्टर ऐसा होगा, पता नहीं उन्होंने क्या किया कि मेरे ऑपोजिट, मेरे साथ उन्होंने अपने किसी रिलेटिव को डाल लिया। स्क्रिप्ट मेरी है, डायलॉग्स वो बोल रही हैं, मतलब मैं कह रही हूँ कि ये मेरा सीन है। अब जाके उनसे बात करूँ तो थोड़ा सा वो रूड होने लगे मेरे साथ, सबके सामने जो है वो चिल्लाना शुरू कर दें, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैंने कहा आप ये मेरा कैरेक्टर है। अब वो उनकी रिलेटिव के साथ इशू था या होता ये ना कि मेरे साथ, मैं आपको बता देती हूँ, यूजुअली ये होता है मैं कहीं जाती हूँ ना, थोड़ा सा लोग इनसिक्योर हो जाते हैं। उनको ये लगा कि ये लड़की ये कैरेक्टर में ज़्यादा कर रही है, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर ज़्यादा नज़रें जा रही हैं, इनसिक्योर हो रहे हैं लोग। ये इशू भी मेरे साथ बहुत रहे हैं, लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि मेरी नीयत साफ़ है। मैं जहाँ जाती हूँ 50-75% तो मेरा काम मेरी अपीयरेंस से हो जाता है, उसके बाद जो भी दिखता है वो मेरा टैलेंट है। ठीक है, अब वो मेरे सीन्स उनसे करवा रहे हैं वहाँ पर कि नहीं इसके लोग ज़्यादा हाई आ रहे हैं, इसको ये लाइन मत दो। कहीं भी मुझे नहीं, कुछ जहाँ पे मुझे दिखना था वहाँ मुझे नहीं दिखाया। अच्छा, वहाँ पे ये हुआ कि मेरी बस हो गई। मैंने ज़िंदगी में ना कभी, मैं आपको बता रही हूँ, मैंने गिव अप नहीं किया किसी भी चीज़ को लेके। मैं शुरू में जब आती थी काम पे, मुझे लोगों के साथ नए नए लोग मिलते थे, परेशान भी करते थे, अजीब सा होता था, एक माहौल भी होता था। यस, मुझे वाइब्स आ जाती हैं। अल्लाह ने मेरे अंदर इतनी एक पावर दी है कि मैं लोगों को पहचान लेती हूँ। अगर इफ़ दे आर फेक विथ मी, अगर वो मेरे साथ फेक है, रियल है, मैं पकड़ लेती हूँ उनको। तो मैं थोड़ा सा ना आई ट्राई टू कीप अवे लिटिल बिट कि यार नहीं, ये काम नहीं बन रहा यहाँ पर। अब वो मुझे पता भी चल गया कि ये डायरेक्टर ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अब मैंने पता क्या, मैंने सोचा यार मैं गिव अप कर देती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा दिखना है। मुझे अच्छा दिखना डजंट मैटर, मुझे अपने काम में अच्छा दिखना है। जो मुझे कैरेक्टर ऑफर हुआ है कि मैं कहाँ नजर आ रही हूँ, क्या हो रहा है। फिर उन्होंने अच्छा ये अब 3 दिन गुजर गए। अब मैंने कहा यार अभी गिव अप करूँगी। मुझे ये ख्याल आया कि यार एक डायरेक्टर की वजह से मैं अपना काम ख़राब करूँगी तो बाकी सारे लोग भी हैं, फिर प्रोडक्शन के मामलात होते हैं और एक प्रोडक्शन के साथ आर्टिस्ट का ना एक अच्छा एक बॉन्डिंग बनी होती है। यस, तो मैंने कहा यार नहीं, गिव अप नहीं करना चाहिए, लेके चलते हैं, देखते हैं क्या होता है, रिजल्ट क्या आता है। अच्छा भाई 20 दिन शूट हो गए। 20 दिन में अगर 20 दिन के अंदर अगर 20 दिन का काम था तो उन्होंने 10 दिन शूट किया, बुलाया सेट पर, बैठी हूँ आके, तैयार भी हूँ, सब कुछ किया, लेकिन शूट वो नजर नहीं आया मुझे। अच्छा, मैंने उस दिन आई वुड हैव लेफ्ट द सेट। मैंने ये टाइम हो गया, मैं बाद में आगे क्या हो? आगे कंटिन्यू करें, बताओ कि कितनी रह गई? थोड़ी सी रह गई। हाँ, ब्रेक के बाद करते हैं। ब्रेक। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। फायजा अपनी बेवकूफ़ी बता रही थी, मैं उसके बीच में टांग अड़ा के ब्रेक पे चली गई। चलो अभी बेवकूफ़ी कंप्लीट करो। हाँ, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड थी इस प्रोजेक्ट को लेके, तो बेवकूफ़ बनी हूँ मैं। लेकिन उसका मेरी बेवकूफ़ी के बाद जो रिज़ल्ट आया है वो बड़ा ज़बरदस्त है, वो मैं अभी कंटिन्यू करूँगी, बताती हूँ। वहीं से शुरू करते हैं। अच्छा जी, जब प्रोजेक्ट ऑफर हुआ ना, आपको अपने, जब आप कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो उसके साथ आपको एक अपनायत का रिश्ता जुड़ जाता है। कुछ ज़्यादा ही आप इमोशनल भी हो जाते हैं, इमोशन अटैच हो जाते हैं। तो ऐसा ही था, लेकिन मैं इतना ज़्यादा बुली हुई हूँ उस सेट के ऊपर। मैं नाम नहीं लूँगी यहाँ पे किस प्रोजेक्ट की मैं बात कर रही हूँ, मेरा ख्याल नहीं करना चाहिए, बट हुआ है मेरे साथ। तो मैं बड़ी अटैच हो गई थी। फिर मैंने कहा यार मैं गिव अप कर दूँ, लेकिन मैंने डिसाइड किया यार मैं और लोगों को क्या मैसेज दे रही हूँ, स्पेशली हमारी यूथ को। क्योंकि मैं अगर जैसे यंग आर्टिस्ट हूँ, मैं स्ट्रगल कर रही हूँ अपने काम में और अच्छा करना चाहती हूँ अपने काम को, तो मैंने सोचा एक दिन कि मैं गिव अप कर दूँ। बट नहीं, देन आई रियलाइज़ कि यार नहीं, मुझे गिव अप नहीं करना चाहिए, क्योंकि कल को कोई और भी इस तरह करेगा तो ये ठीक नहीं है। सो मैं उन जो लोग मुझे देख रहे, पीपल हु आर सीइंग मी, वाचिंग मी, उनके लिए स्पेशली यही मैसेज है कि आप कभी भी लाइफ में गिव अप ना करें। और मैंने गिव अप नहीं किया, उसी फ्लो में काम चलता रहा। जब
सेकंड लास्ट एपिसोड ऑन एयर हुआ, अच्छा बीच में सीन ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही आउट थी, नज़र आई हूँ मैं, लोगों ने देखा मुझे ना, मेरी आपको पता है एक तो माशाल्लाह वैसे इतनी टॉल हूँ, मुझे कोई हाइट कर ही नहीं सकता। हाँ। तो मैं नज़र आई हूँ और अच्छा नज़र आई हूँ, लेकिन उन्हीं की वजह से, डायरेक्टर की वजह से कई जगहों पे मुझे बहुत डार्क भी दिखा दिया कि हीरोइन ज़्यादा अच्छी आए, मैं उनके लुक्स डाउन कर रही थी। ये इनसिक्योरिटी मेरे साथ अक्सर होती है लोगों को कि यार हमें जो आर्टिस्ट हमारे लिए बहुत मेन है वो थोड़ा हल्का हो रहा है। फिर हुआ क्या आखिर में? फिर एंड में, सॉरी ये आपका टाइम बहुत ले रही हूँ, फिर हुआ ये, मैं बहुत ज़्यादा बातू नहीं हूँ ना, टॉकेटिव बहुत हूँ, तो पूरी शुरू से लेके एंड तक आ रही हूँ। फिर हुआ ये कि जब सेकंड लास्ट एपिसोड ऑन एयर हुआ तो मेरा एक सीन था जो कि बहुत इमोशनल था, मैं उसमें रो रही थी और अपने भाई से बात कर रही थी। उस सीन के बाद मुझे पूरे पाकिस्तान से कॉल आई है, उसमें मेरा डार्क बेस, मेरी आंखें, मेरे लुक्स सब साइड हो गए, सिर्फ मेरा टैलेंट नज़र आ रहा था और मेरी एक्टिंग दिख रही थी। उसकी वजह से मुझे पूरे पाकिस्तान से कॉल आई है। वही डायरेक्टर, उन्होंने मुझे कॉल किया और कहा कि लड़की तुम छा गई हो। सो हुआ ये कि उन्होंने मुझे बेवकूफ़ तो बनाया कि कैरेक्टर हल्का है या वैसा है या बहुत उसकी एक शानदार एक उसकी वो की हुई थी प्रेजेंटेशन, हाँ convince प्रेजेंटेशन करने के के लिए। यार ये ऐसा होगा वैसा होगा। मैं भी थोड़ी सी लालच, आपको अपने काम में लालच होती है कि अच्छा मैं ऐसे दिखूंगी, मैं ऐसे काम करूंगी, ये दिखेगा वो होगा, लेकिन बेवकूफ़ बनाया उन्होंने। लेकिन जब मेरा एक कहते हैं ना, कभी कभार आप 20 दिन काम कर लें, आप 100 सीन कर लें, मैं- आप नहीं मनवा आप सकते। और बिल्कुल कभी सही कभार कह आप रही अपने हैं। एक सीन से भी मनवा सकते हैं अपने आप को। मैं ये कहती हूँ कि कुछ लोग अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं, बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं, मगर ज़िंदगी कभी उनका साथ नहीं देती। नहीं देती। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े बेवकूफ़ होते हैं, अल्लाह जिनका हाथ थामता है। बेशक। तो चालाक बनने की ज़रूरत नहीं होती इस ज़िंदगी में। अगर आप ईमानदारी से, चालाकी से नहीं, अगर आप ईमानदारी से ज़िंदगी गुजारते हैं तो वो जो ऊपर बैठा हुआ है ना, उसको आपको आपकी नीयत का पता होता है। किसी और को नहीं पता। वो आपका हाथ ज़रूर थामता है। Especially मैं मैंने बहुत कई बार बार होता था, बताऊंगी मैं तो- बहुत फील करती थी कि यार मुझे बहुत लोग उल्लू बना देते हैं, बेवकूफ़ बना देते हैं, और मैं कहती थी यार मैं कैसे चालाक बनूं, मैं क्या करूं, कैसे मुकाबला करूं। फिर मैंने इस स्टेज पर, इस उम्र में जब मैं पहुंच गई हूँ ज़िंदगी में, प्रैक्टिकल लाइफ में, तो मैंने कहा है कोई बात नहीं। मैं अपने बच्चों में कहती हूँ ना कि ये बच्चा तेज़ है, ये बच्चा मासूम है, तो मैं अपने बच्चों को कहती हूँ कोई बात नहीं बेटा, मासूम होना कोई बुरी बात नहीं। ईमानदार होना ईमानदार चाहिए, होना सबसे चाहिए, इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। बेईमान नहीं होना चाहिए। जो बेईमान हो तो ना यहाँ पे छूट है ना वहाँ पे छूट। एक बात और मैं कहना चाहूँगी, मुझे वहाँ पे एक टाइम पे ये भी रियलाइज़ हुआ कि अगर इफ़ आई डू द सेम जो उन्होंने मेरे साथ किया, आपके अंदर ना एक ईगो आ जाती है। समटाइम्स यू फील इगोइस्टिक कि यार मुझे रिवेंज लेना है इनसे, आप इतना ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं, emotional हो जाते हैं। नेगेटिविटी आपका चेहरा खराब नेगेटिविटी करती नहीं होनी चाहिए। तो मैंने रियलाइज़ किया कि मैं जब इफ़ आई सी समबडी डूइंग रॉन्ग विद समबडी ना, मुझे रियलाइज़ होता है कि यार उसको कैसा लगा। तो इफ़ आई डू द सेम तो वो मेरे वजह से होगा ना। वो कहते हैं ना अपनी ज़ात से किसी को जानबूझ के डेलिबरेटली आप तकलीफ ना दें। तो दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि यार नहीं, अगर मैं ये करूँगी इनमें और मुझ में क्या फ़र्क होगा, बिल्कुल। एंड हाउ ही विल फील आफ्टर, हाँ। यू नो। तो वो एक इट्स रॉन्ग, सही तो बात। ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, बेवकूफ़ियाँ करते हैं। अच्छा, आप ऑनलाइन शॉपिंग का बड़ा शौक है, आपको पता है मुझे। ऑनलाइन शॉपिंग में भी सब बेवकूफ बनते हैं। मैं भी बनी हूँ। अच्छा, बनते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि सिर्फ ब्रांड्स पे जाऊँ, लेकिन फिर भी कुछ ना कहीं हो जाता है। आदत है। अब वो मेरे बच्चे जब टोकते हैं मुझे कि अम्मा सोते वक्त कभी ऑर्डर मत कीजिएगा, नींद में जो आप ऑर्डर करते हैं ना बड़े भंड होते हैं। और मेरे साथ में रात को अच्छा नींद, सोते वक्त उल्टा सीधा ऑर्डर हो ही जाता है। हाँ। तो छोटे छोटे बड़े उल्टे सीधे भंड हुए, लेकिन बड़ा मजे का जो भंड वो हुआ मेरे साथ, सही मानों में जो मैं बेवकूफ़ बनी। उम्र पे जाती तो बड़ी एक्साइटमेंट होती है, ये भी ले लो, ये भी ले लो, नए नए कपड़े वो अब आए पहनेंगे। तो एक बिल्कुल नया सा ब्रांड था, उसका एक पूरा लॉन्ग ड्रेस था और मुझे बड़ा अच्छा लगा, वाइट कलर का। मैंने कहा अच्छा लग रहा है और बड़ा रीज़नेबल, 4,500 पौने 5,000 तक का था। मैंने कहा अच्छा है और लॉन्ग है तो पूरा अबाया बन जाएगा मेरा। मैंने ऑर्डर कर दिया। मैंने कहा जल्दी भेजना, मुझे मेल वेल की, इसको जल्दी भेजना, मुझे उम्र पे निकलना है। आ गया 3 दिन में, बड़ा अच्छा था, कपड़ा भी बड़ा अच्छा हैवी था। वो मैंने पहना उम्रे पे। अच्छा खैर ये तो पहन लिया, बड़ा मैंने कहा देखा कितना अच्छा सस्ते में मिल गया। तुम लोग मुझे डांटते हो कि नहीं मंगाओ, नए ब्रांड्स को भी ट्राई करना चाहिए। जब मैं वापस आई 10 दिन के बाद, एक पार्सल रखा हुआ था। मैंने कहा मैंने तो कोई चीज़ ऑर्डर नहीं की। उसके 5,000 रुपये दे दिए गए। अब घर वाले पार्सल आते रहते हैं। मैंने कहा ये क्यों? मैंने कहा शायद मुझे कोई गिफ्ट भेजा है इन्होंने, या लेकिन मैंने कहा पैसे क्यों दिए? मैंने अब्बू से पूछा, अब्बू ने कहा हाँ पेमेंट कर दी थी, वो आपका पार्सल आया था। खोला तो सेम चीज़ और इंतहाई हल्के मटेरियल में, जो शमीज़ का कपड़ा होता है ना, उससे भी हल्का कपड़ा और बिल्कुल सेम, हद तक के बटन्स तक वही लगे हुए।
मैंने कहा ये सेम कपड़ा तो मैंने, मतलब मैं सेम ऑर्डर भी नहीं कर सकती, बच्चे कहने के बेहोशी में कर दिया वो इन्होंने ऑर्डर। मैंने कहा मैं सेम तो ऑर्डर नहीं करूँगी। मैंने कहा गलती से आ गया। तो बहरहाल मैंने उनको काफ़ी मेल्स की, कॉल्स की, कोई रिप्लाई नहीं, कुछ नहीं। मैं अपने ऑफिस ले गई, मैंने कहा यार इन्होंने क्या किया है मेरे साथ, यार ये तो तारिक रोड पे है। मेरी टीम ने कहा कि मैम हम जाके चेंज करा लेते हैं। वो गई, हंसती भी आई दोनों, कह रही वहाँ पे लाइन लगी हुई थी, लोग कह रहे बेवकूफ़ ऐसे बहुत सारे बैठे हुए हैं यहाँ पे। एक कपड़ा सही भेजते हैं, उसके बाद पैसा बना के रेप्लिका उसको भेजते हैं, कुछ नहीं होता, उसके बाद यहाँ पे कुछ है ही नहीं। अरे इतना लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे कपड़े लेके, जिनको एक दफ़ा अच्छा भेज के दूसरी दफ़ा उसको बना के बस पैसे ले लिए सबसे। वो आज तक रखा हुआ है, मैं कहा किसको दूँ, अब इतना हल्का कपड़ा है। इस तरह एक दफ़ा ये मैंने, आपको पता है मेरा फेवरेट पैलेट है ये, हाँ। ये बाहर से मंगवाती हूँ। एक दफ़ा लिपस्टिक का ना, ये एनास्टेशिया का जो है, हाँ। अच्छा ये मतलब इसका डिसकंटिन्यू कर दिया है। हाँ। एक दफ़ा उनके पेज पे मैंने देखा, मैं बड़ी एक्साइटेड हो गई। मैंने कहा ओह वाह ये दोबारा इन स्टॉक हो गया। मैंने फ़ौरन उसको लड़की को कॉल की, मैंने कहा बस ये फ़ौरन के लेके दे दो जितने का भी है। हाँ। कह रही हाँ मैं करके भेजती हूँ। अच्छा मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया, 15-1.5 महीने बाद वो आया मेरे पास एक अच्छी अमाउंट का, वो बड़ा था। मैं कहा इतना बड़ा हो गया, ज़्यादा कलर्स डाल दिए इन्होंने। और जब मैंने खोला, मैंने कहा ये क्या हुआ, उसके अंदर बॉडी पेंट्स थे। हाँ मैंने कहा यार ये क्या हुआ, मैंने उसको कॉल किया, मैंने कहा ये तो मेरा नहीं है। कह रहे यही तो है, आपने देखने में गलती क्यों की। मैंने कहा यार इतना महंगा बॉडी पेंट्स का मैं करूँगी क्या, और ये तो लिप पे मतलब लिपस्टिक के तौर पे लगा, उसी ब्रांड का था। उसी ब्रांड का था। हाय अल्लाह, मैंने कहा यार मैं इतनी अंधी तो नहीं हूँ कि मैंने मतलब लिप पैलेट को आपको ओके करके दिया था, अब वो वापस यूएस जाना, मैंने बड़ा उस पर बड़ा दिल दुखा मेरा। मैंने कहा यार बड़ा आइंदा कभी जो है ना मैं बिल्कुल होश हवास में आके दिमाग को अलर्ट करके ऑर्डर करूँगी। सिर्फ मैंने किसी को गिफ्ट किया ऐसे कि मेरे लिए बेकार था। तो इस तरह के छोटे लगा लेती लिप्स पे, बॉडी पे। नहीं मतलब समझ ही नहीं आया। मैंने कहा यहाँ पे तो मैं बड़ा खुश हुई, बच्चियों को भेजा मैंने, कोमल को, मिशी को। मैंने मैंने देखा ऑनलाइन की बता रही है, मैंने एक दफ़ा बड़ी खूबसूरत जूतियाँ, बंद जूतियाँ ना बड़ी ऑर्डर की, और उसके बाद आया क्या, चप्पलें गंदी गलीज ये मेरे साथ भी हो चुका है। और उसके बाद फिर फोन नहीं उठाते, मैसेज नहीं सुनते, इतने अजीब अजीब भी लोग हैं ऑनलाइन। तो बहुत भाई ज़रूरी है कि देखभाल के ऑर्डर्स करें, जो प्रॉपर बताओ ब्रांड है उसी पे जाएं आप। मेरा हाँ तो ये सबसे बड़ा दिल दुखने वाला, मेरी गाड़ी चोरी हुई आये है ना। अभी रिसेंटली। नहीं कहो तो डॉक्टर तुम अपनी गाड़ी की तस्वीर ले आती, मैं गुमशुदगी की उसमें लगा देती। हाँ काफी जगह मैं देखते हुए जाऊंगी, लेकिन अब तो चली गई होगी। अच्छा मैं कटी? थी, Did you हाँ find it? हाँ FIR कटी, बहुत बहुत तमाशा हुआ। कैसे चोरी हुई? मैं थी स्कर्दू में, तो काम के लिए गई थी। तो फिर ना ऐसा हुआ कि मैंने ना गाड़ी ली थी कुछ 7-8 मंथ्स पहले। तो गाड़ी बिल्कुल न्यू थी, उसकी फर्स्ट ऑनर से ली थी, और उन ट्रैकर जो है उनके नाम पे था। मैंने इतना, मुझे होश नहीं था, अपनी चीज़ों का बिल्कुल होश नहीं होता कि मैं ट्रैकर अपने नाम पे करा लूँ। ये था कि हाँ चलो ये कि जान पहचान है तो चलो ट्रैकर उनके नाम पे तो कोई बात नहीं है, इट्स ओके। गाड़ी मेरे नाम पे थी। तो ना यही हुआ कि वी हैव 2 होम्स ना, एक रेंटेड है। तो गाड़ी कारपोर्ट में लगी हुई थी और ऊपर ऑनर रह रही थी, और मैं चली गई थी स्कर्दू। तो जो है ना मुझे ऑनर का फ़ोन आया कि आपकी गाड़ी चोरी हो गई। मैंने कहा क्या बोल रही हैं आप, मतलब गाड़ी चोरी हो गई मेरी। अब मैं वहाँ परेशान, निकल गई? रात की बात है ना, घर से चोरी करके घर की कारपोर्ट से गाड़ी चोरी हो गई। अब ना शाम के टाइम में, रात का कोई 7-8 बज रहे थे। मैं वहाँ रो रो के बेहाल कि मेरी गाड़ी चोरी हो गई। नेक्स्ट डे की मैंने फ़्लाइट कराई, मैं वापस भागते हुए आई। अब मुझे कहने लगी कि जो है ना इस तरीके से ना हमें तो नहीं पता था, हमें लगा कि आप अपनी गाड़ी निकाल के ले गई होगी। बड़ा वाला गेट खोल के कारपोर्ट थी और घर का अंदर का डोर अलग था। तो एक कारपोर्ट में खड़ी कहने लगी कि मुझे लगा कि आप अपनी गाड़ी खुद निकाल के ले गई हैं, और गाड़ी उससे भी एक दिन पहले चोरी हुई थी। और जो है क्या, मैं अब आप ना FIR नहीं कटवाएं, क्योंकि घर पे पुलिस वगैरह आएगी और इस तरीके से होगा, उस तरीके से होगा। आप मुझे लग रहा है मैं ज़बरदस्ती कि जाके ये करा के involved आई। है। उसके बाद अब 2-3 चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि जिनसे गाड़ी ली थी ट्रैकर उनके नाम पे था, वो कह रहे हैं हमें कोई कॉल नहीं आई, या कोई कॉल आई थी हमसे मिस हो गई, हमें नहीं पता। फिर जहाँ पे गाड़ी का ट्रैकर कर रहा था वहाँ गई, वहाँ की वीडियोस देखी, वहाँ पे नहीं मिली। हर जगह के मैंने धक्के खाए, हर जगह के पुलिस स्टेशन। तब मुझे पता चला कोई किसी का नहीं होता। मुझे इतना बड़ा आई ओपनर था ना मेरे लिए। तो अभी कुछ पता नहीं चला? नहीं, इट्स बिन 2-3 मंथ्स, और गाड़ी की अब वैल्यू 32 लाख्स है। Oh my God! जिसने ली उसका तो काम बन गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई कोई ट्रैक नहीं, आप अपना ही ये इन्वॉल्व बेवकूफ़ी होता है ना होती है। हाँ। बाज़ औक़ात।
मुखबरी और कॉल करके बताना, हाँ। इन्वॉल्वमेंट होती है वही ना, लोगों पूरी इन्वॉल्वमेंट उनके साथ हुआ कि मैं नहीं थी यहाँ पे, मेरी गाड़ी पीछे पार्क हुई हुई थी, इस तरीके से की। था। मगर तो इंटरेस्टिंग हाँ यार, मेरे थिंग इसके neighbours- जिसने कॉल की उनको पता नहीं चला, मतलब उनके बॉडीगार्ड्स घर में वॉचमैन्स होते हैं, उनको पता नहीं चला इतनी बड़ी चीज है गाड़ी। कोई अच्छा, एक, वो वॉचमैन आप ड्रेस थोड़ी उठा के गई इसी का। वॉचमैन नहीं भाई- था, लेकिन मिले भी हो सकते हैं। अरे भाई, obviously। मैं आपको बताऊं, हमारे नेबर्स, हमारे करीब में चोरी हुई, सोना जेवर वगैरह सब चीजें गायब। अच्छा भाई, कैसे हुई, क्या हुआ, समझ नहीं आई, कैसे गए, जा ही नहीं सकते, सिक्योरिटी इतनी होती है, कैसे बाहर ही नहीं निकल सकती। यार, इंतहा इसे कहते हैं ना बेवकूफ़ी की। जो ओनर थे, उनका ड्राइवर और एक पड़ोस का ड्राइवर, दोनों मिल गए, चोरी की, चोरी करके दूसरे ड्राइवर को साथ में लाया, उनकी डिग्गी में सारा सामान रख दिया। अब वो गाड़ियां तो आराम से निकल जाती हैं गेटेड कॉलोनीज से बाहर, और बाद में मतलब पता ये चला कि दोनों ड्राइवर मिले हुए थे, और एक ने चोरी करके दूसरे की गाड़ी में डिग्गी में रखवा दी। वो कहीं बाहर निकले होंगे, उन्होंने वो जेवर निकाला, ट्रांसपोर्टेशन बाहर। वरना तो मतलब ऐसे पकड़ आ जाती ना कि कौन डाका किसने डाला। वो घर में सारे लोग गए हुए थे, उसको पता था, घर के नौकर भी मिले हुए थे, इस तरह करके। इस तरह ये बेवकूफ काम बनते कभी भी हैं। अकेले नहीं हो सकता, इसमें हमेशा नहीं, बिल्कुल, इन्वॉल्वमेंट होती ही होती है। इससे मुझे दो चीजें होती है कि आप हमेशा हर चीज़ का अपना ट्रैक रखें, कि कुछ होता है ना कि अपनी चीज़ों का ख्याल रखें। एक तो ये मेरे लिए लाइफ लेसन मिला मुझे। दूसरा ये कि अल्लाह की ज़ात पे आप भरोसा करो ना, आपके साथ हमेशा अच्छा ही होता है। जो आपकी बात थी ना कि अगर इंसान का दिल इस तरीके से होता है, मैंने हर चीज़ अल्लाह पे छोड़ दी कि ठीक है, मैंने एक हद तक किया, मैंने उनको ज़्यादा टॉर्चर नहीं किया। मैं चाहती तो उनको कोर्ट ले जाती, वहाँ पे फिर एक नई चीज़ होती है, फायरमैन का नाम था, लेकिन मैं उसको बहुत नेक्स्ट लेवल पे ले जाती, तो फिर खुद भी परेशान होती, वो भी होती। लेकिन अल्लाह की ऐसी करनी थी कि मैंने ले ली गाड़ी आज कुछ 4 मंथ्स 5 मंथ्स बाद। तो आपके साथ कभी भी बुरा नहीं ईमान होता। है, आपको कोई नुकसान पहुंचता है ना, खुदा ताला और उससे आपको बहुत दिल में बेहतर देता है। तकलीफ और दुख, वो कहीं हमेशा ऐसा हुआ मेरी चीज़ कोई चोरी हुई है, मुझे उसकी एवज कुछ ना कुछ और चीज़ मिली है अल्लाह की तरफ से। सो इसलिए दुख नहीं करना चाहिए। ये मटीरियलिस्टिक चीज़ें अगर आपकी चली जाती हैं, इधर उधर हो जाती हैं, वो दोबारा आ जाती है। तकलीफ और दुख क्या है, जब आपका कोई अपना चला जाता है, आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है, वो सबसे बड़ा नुकसान है जिंदगी का। ये पैसा, ये सब चीज़ें आनी जानी वाली चीज़ है। महंगाई का दौर है, अभी मुश्किल है, तो मैं कह रही हूँ ये अच्छा वक्त चला गया, बुरा वक्त भी चला जाएगा। तो सबको हिम्मत रखनी चाहिए। आप जवान हैं, आप हेल्दी हैं, आपकी तबीयत को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वक्त सब चीज निकल जाएगा। आपके बच्चे सलामत हैं, बस ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, हेल्थ, और कुछ नहीं है इस दुनिया में। बेशक ऐसा है ना जी? निदा मैंने बता दिया आपके। अच्छा, क्या करें, क्या सुनाएं? इतना ट्रॉमेटाइजिंग होता है ना आपके लिए। मैंने 1-2 महीने किसी से ना मिली ना बात मैं की, भी उसके बाद ऑनलाइन फिर मैं शॉपिंग ठीक का ही हो गई। बताऊंगी, या कुछ और ले लूं? बताओ आपने सेम टॉपिक हाँ, हमने तो बता कुछ दिया। और ले लूं? ये लास्ट है, बस आपने जो बताना है, फिर उसके बाद हम बता break पे देती हूँ, जाएंगे। मैं यही बता देती हूँ। हाँ। ऑनलाइन शॉपिंग, कोई चाइनीज एप्लीकेशन है बहुत बड़ी, काम भी बहुत अच्छा है उनका उनका काम बहुत अच्छा है यार। प्रेजेंटेशन ऐसी करेंगे कि अच्छा वो वाओ, ये यहाँ पे ये मिल रहा है जो मुझे कहीं और से नहीं मिल रहा। और ये मेरे साथ 2 दफ़ा हो चुका है। ऐसा नहीं है कि मैं एक बार बेवकूफ़ बनी हूँ, सेम एप्लीकेशन पर 2 दफ़ा मैंने वहाँ से कोई टॉप वगैरह ऑर्डर किए। पिक्चर्स में इतने खूबसूरत टॉप मुझे नज़र आए, मैंने ऑर्डर कर लिए। और बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि जब आप इतनी दूर से डेस्टिनेशन दूर हो तो उसका टैक्स बहुत ज़्यादा लगता है। अच्छा भाई, चीज़ मंगवा ली, और जब वो सामने आई तो मतलब बिल्कुल ही बकवास। फैब्रिक से लेकर स्टिचिंग, हर चीज़, डिज़ाइन, सब कुछ टोटली चेंज्ड जो मेरी रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, अच्छा मैं अब उनको कॉल कर रही हूँ, वही आपकी वाली बात कि उनको वो फिर उसके बाद दे वर लाइक वैनिश्ड, नज़र ही नहीं आएंगे कि वो हैं ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते। ऑर्डर किया सामान और आया कुछ, और इतने लेट, इतने देर में एक चीज़ आपको मिली है। 2 दफ़ा हुआ मेरे साथ ऐसे। मैंने कपड़े ही, एक दिन मैंने जो है वो जीन्सेस ऑर्डर की थी, एक दफ़ा मैंने टॉप्स ऑर्डर किए थे, और वो उनके ऑर्डर भी इस तरह होते, एक नहीं आता, 3 पेयर होते हैं उनके। वो चीज़ें आएंगी, कलर्स वगैरह जो भी मैंने चूज़ करके इतने शौक से, इतने दिल से ऑर्डर किया, जब मैंने देखा तो वो कुछ और। अच्छा, मज़े की चीज़ ये हुई कि जब मैंने उनको फाइंड आउट करने की कोशिश की, वो रीच नहीं हो रहा। ठीक है, तो वो जो सामान उन्होंने उल्टा सीधा भेजा था वो मेरे पास ही है। फिर मैंने अपनी फ्रस्ट्रेशन उसको काट कूट के अम्मा से ऐसे कर दें वैसे कर दें, उसको वो करवा के उतारी। घर का पोछा बनती। तो मैं यही कहूँगी कि यार नेवर डू ऑनलाइन शॉपिंग, करें ही नहीं, क्योंकि जो आप एक्सपेक्ट करते हैं ना, आपको हमेशा उसके ऑपोजिट मिलता है। मैं तो जो इलेक्ट्रॉनिक का सामान मंगाती हूँ, इतना खजल खुआर होता है, चार्ज ही नहीं होता, इतने महंगाए हैं पड़े हुए हैं।
तो वो भाई उफ, ये इस पे आप पूरी पाकिस्तान बेवकूफ बनता हाँ, है। बहुत मुझे ज्यादा। बाहर का नहीं अंदाजा, लेकिन पूरा कभी कभार अच्छे भी आ जाती है चीजें। अच्छा, लोगों को पता बहुत भी सोच होता है, समझ। लेकिन अट्रैक्शन इतनी होती है उनकी प्रेजेंटेशन जो करते हैं, पिक्चर्स होती हैं, वीडियोस होती हैं, हमें लगता है कि नहीं हमें खारिश होने लगती है। हाँ, अच्छा, जब करें मैं online। ट्राई कर मैंने लेते, इतना try। बेवकूफ़ बनती हूँ तो मुझे ट्रस्ट नहीं होता। अब मैं ट्रस्ट सीवियर ट्रस्ट इश्यूज हैं तो मैं करती ही नहीं हूँ, लेकिन मुझे लोगों की बातों पे बहुत जल्दी भरोसा हो जाता है। मुझे कोई एक शख्स कह दे ना कि नहीं ये इस तरीके से है तो मैं मान लेती हूँ। लोगों के ऊपर मैं फ़ौरन चली जाती हूँ। शॉपिंग वगैरह में थोड़ा डर रही होती हूँ कि कुछ और आ जाएगा। भाई कोई कितना भी स्मार्ट हो, कोई कितना भी स्मार्ट हो, सबसे होते हैं ब्लंडर जिंदगी में, सबसे होती हैं सिली मिस्टेक्स। आज ये हम चारों की सिली मिस्टेक्स थी, अल्लाह रहम करे, पता नहीं क्या बोल दिया मैंने। और क्या अपने बस सब अल्लाह रहम करे, खानदान वाले क्या हाशर करेंगे। मैं बहुत, ये मेरी एक सबसे बड़ी सिली मिस्टेक है। बातों बातों में रोज जब सामने आके बात कर रहा होता है ना बंदा, भूल जाता है कि ये भी बोलना चाहिए था कि नहीं बोलना चाहिए। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट थिंग इज कि हम सब ने आज एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखा सीखा है है, और लोगों को अवेयर किया है। वैसे तो माशाल्लाह सबको आजकल सारी अवेयरनेस है, ज्यादा देर तक आप नहीं बेवकूफ ऐसा नहीं है भाई, अभी भी लोग कुछ ना बनते हैं। कुछ हो बहुत जाता है। मासूमियत से भरपूर है। बट बनते भी इंशाल्लाह हैं, मुझे लगता बनाते है भी इस हैं। शो का इफेक्ट लाजमी होगा। हाँ। आपने एक ब्रेक काफी अच्छी चीजें बताई। थैंक यू आप लोगों का। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं सिरा असगर, और हम दोनों बात करने वाले हैं चिलगोज़े ब्रांड की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं आप? मैं ठीक। मैंने सोचा कि ईद की तैयारियों के लिए मैं यहाँ आ ही जाती हूँ, क्योंकि चिलगोज़ी क्लोथिंग की जो न्यू समर कलेक्शन है वो आप अभी से ख़रीद सकते हैं ईद के लिए। लेकिन जो वुमेंस डे गुजरा है उनकी वो सेल भी चल रही है, लेकिन ये सेल जो है वो कल तक विच इज़ 10 मार्च ख़त्म हो जाएगी। इस दफ़ा की जो इनकी सेल है वो है अप टू 10, 25, 35 एंड 50% ऑफ। और हम ये भी बताते चले, खड़े होके दिखा दें कि हमने दोनों ने चिलगोज़े ब्रांड का ही जोड़ा पहना हुआ है। Yes. अच्छा, शर्ट और कोट जो है वो चिलगोज़े ब्रांड का है। तुम्हारा भी यही है? Yes, it's like ऊपर अपर और जो नीचे जैसे गरारा है ना, ये गरारा मैंने इसके साथ मैंने स्टाइलाइज किया हुआ है। तो आपके पास ऑप्शन है, आप इसे तंग पजामे के साथ पहन सकते हैं, आप इसे ट्राउजर स्ट्रेट Yes. ट्राउजर्स के साथ पहन Yes. सकते हैं, आप गरारे के साथ पहन सकते हैं। तो वो अपने आप उसको तरीके से अलग अलग स्टाइल लुक दे स्टाइल क्योंकि कर सकते हैं। ईद आ रही है, आप चीज़ें खरीदें और हाँ। इसे अपने तरीके से जूड़ देखो ना, लगा ईद के पे अगर ये स्टाइल। इस तरह पहनेंगे लाइक किसी क्योंकि फ्लेयर बहुत के साथ, तो खूबसूरत वो एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। जैसे आपके कोट पे बहुत अच्छी जी। सी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, मेरे बिल्कुल आस्तीन पे मेरा दिल चाह रहा है हाँ। मैं बिल्कुल ऐसे बैठ के यूं करूं। और पता है ईद पर आपको दुपट्टा वगैरह होता है ना, तो बहुत मुश्किल होती है। आपने इतने सारे काम करने होते हैं, तो आपको कुछ ऐसा कॉटन और कुछ इस Yeah. तरह की चीज चाहिए होती है जिससे आप कंफर्टेबल भी हो, यानी कि कवर भी है आपके कपड़े और अच्छा खूबसूरत भी लगे, हाँ। एलिगेंट भी लगे। तो आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं www.chilcozyclothing.com पे, या डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या तो आप इनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं, या इंस्टाग्राम की इनकी वो हैंडल है चिलगोज़ी क्लोथिंग को, यानी आप फेसबुक पे भी मैसेज कर सकते हैं। जो इनकी आउटलेट है निदा वो है लाहौर में, अच्छा। यूके वीज़ा ऑफिस के बिल्कुल ऑपोजिट है, या आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। अच्छा। तो मैं आपको बताती चलूं कि वर्ल्ड वाइड डिलीवरी है इनकी। अच्छा, 15 डेज एक्सचेंज पॉलिसी है। तो अगर आपको ड्रेस ना पसंद आए 15 दिन के अंदर आप एक्सचेंज करवा सकते हैं। डिफरेंट साइजेस हैं जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। Okay. और तो और अगर आपने 6000 से ऊपर की खरीदारी की तो आपको जो है वो फ्री शिपिंग मिलेगी, वरना आपको शिपिंग फी देनी पड़ेगी। सही। तो आप ऑर्डर कर सकते हैं www.chilgozyclothing.com। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कपड़ों की रेंज। हाँ, सो ये ब्लू है खूबसूरत सा, इसके यहाँ देखिए क्यूट सा पर्ल बटन जो है वो लगा हुआ इन है। सब पे सेल है। Yes, it's डिफरेंट आर्टिकल पे डिफरेंट सेल्स हैं, Okay. अप टू 10, 25, 35 एंड 50% ऑफ। Okay. लेकिन जो वुमेन्स डे सेल जो मैं आपको बता रही हूँ कल खत्म हो जाएगी। Okay. तो आपने अभी के अभी ऑर्डर करना तो है। वुमेन्स डे पे कितनी है? वो यही है। अप टू ईयर। अच्छा। लेकिन ये सेल कल खत्म हो कल जाएगी। खत्म Up हो to जाएगी। जितनी दस, सेल जो है भी वो- करना है आज Yes, करें, करना कल है। करें, बस। तो ये एम्ब्रॉयडर्ड है, ये देखिए क्यूट से कितना इन्होंने इसकी sleeves बनाए sleeve हुए। मुझे बहुत Yes. cute और लगी ये आप है। ईद पे बहुत आराम से पहन सकते हैं। हाँ। इसके साथ आप दुपट्टा ले सकते हैं या या trouser टंग कर सकते हैं। पजामा टाइट्स ले सकते हैं। Yes. टाइट्स बड़ी सस्ती मिल जाती हैं। इनका 2 पीस है चिलगोज़े का। ये भी देखिए, बहुत अच्छा ये है। कितना ब्राइट कलर है। लाइक It's mustard. कभी होता है ना आपको ईद पे बहुत हैवी नहीं पहनना, बहुत हल्का सा पहनना है। हाँ। वो आप इस टाइप का पहन सकते हैं कि बिल्कुल फ्रंट पे एम्ब्रॉयडरी है, इसकी स्लीव्स पे एम्ब्रॉयडरी है, और ये 2 पीस है। अरे अभी तो ईद उल फितर आ रही है। मैंने कहा बकरा ईद आती है तो गोश्त होता है। अरे भाई ईद इतनी गर्मी में आ रही है तो कॉटन पहने भाई। यस, ये देखिए कितना क्यूट पिंक है। इट्स लाइक क्यूट पिंक। बहुत अच्छा छोटे colour। छोटे मोटिव्स हैं एम्ब्रॉयडर्ड। और यार ये इसका मुझे शलवार। बहुत पसंद आया। यस, इवन आई लाइक द कलर। हाँ। बहुत ज्यादा अच्छा है। लेकिन ये वाला कलर देखिए सबसे अलग
अलग नजर आने वाला कलर। अच्छा कलर है, अच्छी एम्ब्रॉयडरी हुई। और ये देखिए भरपूर एम्ब्रॉयडरी हुई है। यस, आप इसके साथ अपने हिसाब का दुपट्टा डिजाइन करा सकते हैं। बल्कि मैं आइडिया भी दे देती हूँ क्या है इसके साथ, जो है ना वो जो अलग अलग कलर्स होते हैं ना, टाइन डाई टाइप ना, अलग अलग कलर्स को मर्ज करके बहुत अच्छा लगेगा, उसके साथ अच्छा लगेगा, है ना। बिल्कुल। आप इसे और order कर ज्वेलरी सकते हैं। सिल्वर की पहने, जैसे तुमने पहनी हुई ना, इस तरह झुमके दिखाओ जरा अपने झुमके, इस तरह की ज्वेलरी इसके ऊपर बहुत अच्छी लगेगी ईद के ऊपर। तो आप इसे खरीद सकते हैं हाँ। chilgozeclothing.com पे। और ये देखें कि ये कितना प्यारा कलर है, बहुत पिंक की अच्छा, तरफ। very nice। इन्होंने यहाँ पे बटन्स लगा दिए हैं, ठंडे ठंडे पिस्टल Yes। कलर्स हैं। और अफोर्डेबल है, आप अफोर्ड कर सकते हैं। मुझे सबसे प्यारा और जो मुझे फेवरेट लगा वो ये है this मुझे भी one। बहुत ही पसंद आया। हाँ, ये इसका फ्रंट है। ये देखिए, इसके साथ आप ऑरेंज दुपट्टा This ले is सकते very हैं, girly, या आप पिंक ले सकते ना? हैं, या आप डल करना चाहते हैं तो पर्पल। बट मैं पर्सनली Purple क्या? पर्पल भी ऐड कर सकते हैं if you Oh, want। yes, हाँ। दुपट्टा वगैरह। हाँ। बट मैं पर्सनली चाहूंगी जब मैं पहनूं तो इससे या तो येलो या तो पिंक में से कोई एक, मैं जब पहनूंगी तो मैं ब्लैक ही या अगर मैं किसी पार्टी पे जाऊंगी तो मैं कुछ नहीं पहनूंगी इसके साथ, हील्स के साथ हील्स के साथ पहनूंगी। सो ये आप खरीद सकते हैं chilgozeclothing.com से। मैं आपको बता रही हूँ कि अप टू 50% सेल है, 10, 25, 35 एंड 50। और ये सेल जो है वो कल ख़त्म हो जाएगी। वर्ल्ड वाइड डिलीवरी है, कैश ऑन डिलीवरी भी हो सकती है, लेकिन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पेपैल, एनीथिंग इज एक्सेप्टेड। बैठो। तो आप अभी के अभी इसे ऑर्डर करें। आप देख सकते हैं मैंने जो पहना है। अच्छा, तुम्हारी जो स्लीव्स हैं वो like full- बेल स्लीव्स कहते हैं ना? Bell sleeves, yes। बेल स्लीव्स हैं Flapper और type फुल है। एम्ब्रॉयडरी। फुल एम्ब्रॉयडर्ड और ये केप है। अब इन्होंने इतनी अच्छी चीज़ की है कि इन्होंने अंदर प्लेन रखा है, सिर्फ यहाँ एम्ब्रॉयडरी दी है और पूरा केप जो है वो अच्छा, जैसे इसके जो कोट है उसके नीचे ये जो शर्ट है वो स्लीवलेस है। मेरी भी स्लीवलेस। हाँ, तो अगर आप चाहें कभी कोट के साथ पहन लें, कभी या कोट के बगैर बगैर पहन लें। अगर अगर- स्लीवलेस नहीं Yes। पहनते तो स्लीव्स आप खुद अपनी लगा सकते हैं। और मेरे पास तो मैंने एक वो ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ है, वो ऐसे अंदर से बंद हो जाता है, उसमें Okay। वाइट स्लीव्स भी हैं, ब्लैक भी हैं। तो Very अगर nice। मुझे जैसे लाइक बगैर Comfortable कोट के पहनना है कभी, तो मतलब मेरे 2 ड्रेस बन जाएंगे ना। कोट भी है, मैं इस कोट को जीन्स के ऊपर भी पहन सकती हूँ, टॉप के साथ। बेसिकली जो उनकी समर कलेक्शन है बहुत वर्सेटाइल है। आप हाँ। मिक्स एंड मैच करके बहुत तुम भी कुछ अलग कर पहन सकते हैं। सकती हो। Yes, बिल्कुल मैं पहन सकती हूँ। तुम इसे- इसको जीन्स के ऊपर भी कोट को Yes। पहन सकती हो। तो लाइक ये अगर कोई Mix and खरीदेगा, match मिक्स एंड Yes। मैच करके इसको यूटिलाइज कर Yes, सकता तो आप है। इसे खरीदिए www.chilgozeclothing.com। इंस्टाग्राम पे आप डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। कोई भी आपको क्वेश्चन हो कि किस आर्टिकल पे कौन सा सेल लग रही है, आप उन्हें डायरेक्ट मैसेज करें, आपको पता चल जाएगा। इनकी वेबसाइट पे वैसे ही सारी इन्फॉर्मेशन है। 6000 से ऊपर शॉपिंग करेंगे फ्री डिलीवरी, नहीं करेंगे तो चार्जेस पे करने पड़ेंगे। और 15 डेज की एक्सचेंज पॉलिसी है, जो अमूमन बहुत कम ऐसा होता है अब जो पॉलिसीज होती हैं, लेकिन अब आपको ये दे रहे हैं कि घर हाँ। बैठे अगर आपको कोई भी मसला हो, साइज में मसला हो, जैसे इनका स्मॉल, मीडियम, लार्ज एंड एक्स्ट्रा लार्ज भी अवेलेबल अच्छा। है, जो मुझे लगता है कि नहीं होता बहुत सही। हाँ, बहुत सारे नहीं जो Yes। ऑनलाइन ब्रांड्स होती हैं वो नहीं Yes। करती, लेकिन चिलगोजा ऑनलाइन ब्रांड तो नहीं है, अब उनका आउटलेट भी है तो जो जाके यूके कहाँ वीजा पे? ऑपोजिट के लाहौर में? यस, हाँ। यूके वीजा के जो ऑफिस है उसके ऑपोजिट है, तो आप वहाँ जाके खरीद भी सकते एक हैं। दफा जाके ना, जैसे अगर कोई भी लाहौर में, जैसे आपको जो कराची Yes। वाले हैं वो अपने लाहौर के रिश्तेदारों को कह सकते हैं जरा जाके देखो तो सही, अगर पहली दफा आप ऑनलाइन शॉपिंग करें चिलगोजे से, सो एक थोड़ा सा एक ट्रस्ट डेवलप हो जाता है। अच्छा, ये ऐसा कट है, इसका ऐसा सिले सिलाई कपड़े। यस, एंड विद टाइम मुझे लगता है इस ब्रांड ने बहुत इन्हांस किया अपने आप को। अब आप देख सकती हैं कितनी वैरायटी है। आपको प्लेन भी मिल जाएगा एम्ब्रॉयडर्ड, आपको हैवी एम्ब्रॉयडर्ड भी मिल जाएगा, आपको खूबसूरत प्रिंटेड भी मिल जाएगा। और कल खत्म हो रही है सेल। यस, कल Women's खत्म हो Day रही है की। वुमेन्स डे की, जो 7 मार्च से 10 मार्च तक थी। 10 मार्च कल है। अभी के अभी ऑर्डर करें और ईद की तैयारी करें, बिकॉज निदा आई एम वेरी एक्साइटेड। मुझे लगता है मैं ईद पे जो है ना कुछ ऐसा ही खरीदूंगी। यार, और रोजे से पहले कर लेना तो एक स्ट्रेस और टेंशन Yes। खत्म हो जाती है। महंगी हो रही है हर चीजें, सो फायदा उठाइए। और मजे की बात- अफ्तार पार्टीज में भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अगर आपको रोज़ा लग रहा है और आपको कुछ टाइम टाइम है तो आप खोलें इनकी वेबसाइट, आप ऑर्डर करना शुरू करें और बस। लेकिन सेल तो अभी है, आई Yes। डोंट नो रमजान में सेल हो या नहीं। तो जी, ये था हमारा आज का शो। थैंक यू सो मच सिरा। Thank you। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। दुआ में याद रखिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़। ये सुबह जो आई है